अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। जी आयानू, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। फाइनली हम उस वीक में एंटर हो गए हैं कि जिस वीक के लिए हमने अपने बहुत सारे काम बचा के रखे थे। क्योंकि ना हमारी आदत ऐसी है कि हम कहते हैं कि अच्छा भाई, अच्छा ये चीज़ आने वाली है, ये काम करना है, चलो ईद के बाद से वो मैं करना शुरू करूँगी ना। अच्छा ये चीज़ आ रही है, चलो ईद के बाद देख लेंगे। तो अब फाइनली वो ईद के बाद वाला जो टाइम है ना, वो आ चुका हुआ है, हम उसमें एंटर हो चुके हैं। और जो आपके ऐसे तमाम तर पेंडिंग काम थे ना जो आपने करने थे, जिसमें आपकी डाइटिंग भी शामिल है। सबसे ज़्यादा आपको पता है कि जो लोग अपने जो न्यू रेजोल्यूशन भी जो लोग अपना बनाते हैं, तैयार करते हैं, और किसी भी वीक के लिए या मंडे को सबसे ज़्यादा जो लोग विश करते हैं कि हमने कैसे अपने हफ्ते का आगाज़ करना है और ये पूरा आगे हफ्ता हमने कैसे लेके चलना है, उसमें सबसे जो बड़ी चीज़ आती है वो लोगों के वेट रिलेटेड चीज़ें होती हैं कि लोग यही कहते हैं कि अच्छा भाई मैंने अपना वज़न जो है वो कम करना है, मैंने डाइट करनी है। ये न्यू रेजोल्यूशन में आप जब देखेंगे तो ऑलमोस्ट तकरीबन 50 से ज़्यादा % लोग यही चाह रहे थे कि अच्छा जी हेल्दी लाइफस्टाइल है, वज़न हमें कम करना है, और बाकी बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना वो उसके पीछे आ जाती हैं कि अच्छा जी मैंने अच्छा इंसान बनना है, मैंने ज़्यादा मेहनत करनी है, कुछ भी ऐसी चीज़ वो पीछे आ जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ आगे होती है दैट इज़ अबाउट योर वेट। लोग बड़े वेट कॉन्शियस भी होते हैं। अच्छा, आज जिन लोगों को मैं अपने शो में बुलाने जा रही हूँ, ये भी आप लोग ज़रा गेस करें। उनका वैसे तो देखने में फिजिकल वेट तो कोई ऐसा क्यों है नहीं, लेकिन जो इनका काम है उसका वेट, ओ माय गॉड, वो ठीक ठाक वेट है, ठीक ठाक वेट है। हमारे पाकिस्तान, हमारी टेलीविज़न इंडस्ट्री में आज मैं जिन 2 स्पेशल मेहमानों को बुलाने जा रही हूँ, इनका बड़ा किरदार है जनाब। पाकिस्तान की बहुत बड़ी एंटरटेनर, मतलब आप कहें, आप सोचें कि ये चीज़ हमने करनी है, एंड समहाउ आप चले जाएं आज से 30 साल पीछे चले जाएं, आप आज से 40 साल पीछे चले जाएं और चले जाएं पाकिस्तान टेलीविज़न के एरा में, वो काम वो वहाँ पे हुआ है। मतलब मैं अक्सर सोचती हूँ कि या अल्लाह, ये जो हमारे पुराने आर्टिस्ट हैं, ये तो हमारे टाइम से भी काफ़ी पहले के थे। इनकी अप्रोच कितनी ज़बरदस्त थी। वो उस टाइम पे वो काम कर रहे थे जो अब हम नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमें लगता है नहीं, हमें पहले लोगों को उतना एजुकेट करना है और हमें फिर लोगों को ना अपना ऐसा काम दिखाने की ज़रूरत है। 2 जो मेरी आज स्पेसिफिकली जो गेस्ट आ रही हैं, वो जनाब बेहतरीन अदाकाराएँ हैं, बेहतरीन होस्ट भी हैं, सिंगर भी हैं, आवाज़ बड़ी खूबसूरत जनाब इनकी, बहनें हैं और माएँ भी हैं। और वही बात जो मैं कहती थी, इन्होंने बड़ा सर्व किया हुआ है। मैं बुला तो उनको लूँ, और जैसे मैंने आपसे कहा ना कि जो हम कहते हैं ना कि जो बड़ी ओवरवेट, अगर आप इनका टैलेंट देखें तो आपको ऐसी ख़वातीन जो हैं वो नहीं मिलने वाली जनाब पाकिस्तान में। मुझे बताया मैं बुला लूँ इनको? नहीं, भी नहीं बुला सकती, मैं बुला नहीं सकती, लेकिन मैं सोची बुला लूँ, क्योंकि जो एक हमारी जो 2 महीनों में जो एक हमारी जो गेस्ट है वो थोड़ी सी लेट हो गई, और उनसे पूछेंगे कि वो क्यों लेट हुई, बल्कि उनकी तो आदत थी, वो तो बहुत सारे मॉर्निंग शो भी कर चुकी है, मॉर्निंग शो होस्ट भी रह चुकी हैं, तो हम उनसे पूछेंगे जनाब वो क्यों लेट है। लेकिन जो दूसरी हमारी बहुत ही प्यारी गेस्ट है, बहुत ही प्यारी गेस्ट है, और आज के मैं शो के लिए इतना वैसे भी अच्छा फील इसलिए कर रही हूँ कि जब मैंने जब एंटरटेनमेंट का शो किया था तो मैंने सिर्फ एक कॉल की थी बुशरा आपा को, बुशरा आपा मेरा शो शुरू हो रहा है, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे शो में आए, एंड बुशरा आपा वाज देयर। सो हमेशा बुशरा आपा के साथ इतनी मेरी बॉन्डिंग ज़रूर रही है कि बुशरा आपा को जब भी कॉल की है, इफ़ शी इज़ हियर, बुशरा आपा बहुत खुशी से आती हैं, और बुशरा आपा तो जब आती हैं तो लिटरली वो कहते हैं 4 चांद लगा देती हैं। लेकिन आज जनाब 4 चांद नहीं, आज तकरीबन कोई 8 चांद होंगे, क्योंकि साथ में बुशरा आपा की बहन भी है। बुशरा आपा नहीं पहुंची, लेकिन उनकी बहन जो है, जो हमें बहुत ही प्यारी है, और उनकी वो एक इंस्पिरेशन स्टोरी अगर हम उनको देखें, उनका काम, फिर कैसे वो मीडिया से हट गई, फिर उसके बाद जब दोबारा से वो आई फिर वो बीमार हो गई, मतलब हम उनके साथ साथ रहे, हमने उनकी तमाम तो चीज़ों को अपनी आंखों से देखा। तो जनाब सबसे पहले तो मैं वेलकम करूंगी अस्मा अब्बास साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम अस्मा अब्बा। माशाल्लाह, वैसे आप तो ना चांद लग रही हैं। अल्लाह, जो गुजरी हुई ईद है उसका चांद लग रही थी, प्यारी आप लग रही हैं। सुबह सुबह है, गर्मियां हैं, मेरे ख्याल में वाइट कलर जो है वो सबसे ओहो, वो सबसे वाकई खूबसूरत लगता है। गो के वाइट कलर ना बड़ा मुश्किल होता है टेलीविजन पे उसको कैरी करना, लेकिन आपने बड़े प्यारे तरीके से इसको किया हुआ है। मुझे बताएं अस्मा आपा, ये वैसे बुशरा आपा जो आज इतनी लेट हुई, कभी जिंदगी में ऐसा हुआ नहीं वाकया? वैसे हाँ, कभी भी नहीं होता, पहले होती हैं
वो क्या सुना उनकी घड़ी जो है वो 15 मिनट आगे थी या पीछे पीछे थी पीछे थी, वैसे वैसा करती नहीं तो वो ना बुशापा, और वाकई वो जब आती ना तो वो अगले पे ये भी नहीं स्ट्रेस डालती, वो खुद तो सारा अपनी चीज़ें करके आती कि हाँ भी मैं बिल्कुल तैयार हुई हूँ, बस आई गाड़ी से उतरी सीधा सेट में एंटर होगी। आपके लिए सुबह उठना मुश्किल तो नहीं होता? बहुत मुश्किल होता है, टेंशन से सारी रात नींद नहीं आती। मैं तो वही आते ही पूछा था कि किस तरह से क्या मैनेज करती हूँ, बड़ा मुश्किल है। मॉर्निंग शो वाले जो हैं उनको तो तमगा इम्तियाज़ मिलना बहुत ज़रूरी है। बस जी आपने कितनी अच्छी बात किया, मैं अपना सपने से जाने लग जाऊंगी कि मुझे तमगा इम्तियाज़ अल्लाह से पूरी आदत की बात है। उठ जाते हैं, उठ तो हम भी जाते हैं, स्कूल भी जाते थे कभी कभी, और बच्चों को उठाने के लिए भी उठते थे, लेकिन फिर सो जाते थे ना, बच्चों को भेजा फिर सो गए। अच्छा, वो फिर मेड वाला भी चक्कर भी तो होता है ना कि मेड ने आना है, उसने काम करना है, नहीं उसकी भी तो बड़ी टेंशन होती है। नहीं, वो 11 बजे के बाद ही आते हैं ना, 11-12 बजे, तो उस वक्त तक बच्चों को भेज के एक जो 2 घंटे की नींद है ना, वो बड़ी मजे की होती है। अच्छा, आपने नहीं कभी सोचा मॉर्निंग शो करने के हवाले से, या कभी आपको ऑफर है, अगर आ जाए तो क्या आप करें? मैं तो नहीं करूँगी, हाँ इवनिंग कर लूँगी, नाइट शो या मैं दोपहर का शो कर सकती हूँ। मैं सुबह सुबह बड़ा मुश्किल है एवरी डे, क्योंकि फिर मैं रोज जागूंगी, रोज जागना तो मुश्किल है, मतलब सारी रात जागूंगी कि सुबह जाना टेंशन से। आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी अलार्म नहीं लगाया, कभी भी नहीं लगाया। फ्लाइट कभी लेट नहीं हुई, बच्चों को कभी नहीं गलत टाइम पे हमेशा भेजा, बगैर अलार्म के मैं उठ जाती हूँ, क्योंकि मैं इतनी अलर्ट मेरा माइंड होता है कि मुझे जाना है और मुझे उठना है, तो मुझे नहीं ज़रूरत, तो फिर तो मैं जागती रहती ना। लेकिन असफ़ा आप तो फैशन ही है कि आपने लेट जाना है, क्योंकि जो जितना लेट होगा उसका उतना ही फिर वो होगा जी कि जी हम लेट आए हैं। हम बड़े बुरे लोग हैं, मुड़ के देख रहे थे, अच्छा लेट ही आए हैं। बहुत ही हम बकवास बुरे लोग हैं। हम तो पहले ही पहुंचे, दरवाज़ा कभी खुला भी नहीं होता, जाके दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं, शूट शुरू नहीं हुई भी आया नहीं कोई, लोग अभी तो झाड़ू लग रहे हैं। तो ये ट्रेनिंग किसकी, आपके घर से, आपके अम्मा की तरफ से, अब्बा की तरफ बस ये हमारे अंदर है, और हर दफा सोचते हैं अब जो है ना, अब मैंने आज तो मैंने है, मैं नहीं आऊंगी, फलां आ जाएगा तो आऊंगी, मैं नहीं आ रही। हाँ। कोई नहीं, फिर पहुंची होती तो कोई नहीं होता, बंदा वो देख रहे होते हैं, कोई नहीं आया। हम सबसे ज़ारा में आई है वैसे आपकी आदत? नहीं, ज़ारा वो तो गाड़ी खड़ी रहती है, वो नहीं कर सकती, उसकी भी नींद का बड़ा मसला है। वो चाहती है कि 2 बजे शूटिंग हो और 3 बजे रात तक चलती रहे, कोई मसला नहीं। लेकिन अब जरा फर्क हो गया है, अब फर्क हो गया ना, अब तो भाई सब चीजें डिसिप्लिन होंगी। माशाल्लाह, आपको मुबारक भी, आप नानी बन गई माशाल्लाह से। अब तो ना उसको रात का कोई गम है नींद का, ना उसको नींद की फिक्र है, ना उसको नींद चाहिए। अब तो कोई कंप्लेन ही नहीं रही ना, वरना तो हरकत है मेरी नींद नहीं पूरी हो रही, मेरी नींद नहीं पूरी। असफ़ा ऐसा होता है कि वाकई कि जब बच्चा जब पैदा होता है तो वो ऐसा टाइम होता है कि पहले 2 महीने की जो माँ होती है वो ये कहती है वाकई में नींद पूरी नहीं हो रही, और वो चिड़चिड़ी सी रहती है। तो आपने ज़ारा में देखा ऐसा? नो चिड़चिड़ी, स्माइल, खुशी हर वक्त उसके चेहरे पे होती है। वो मैं पहले जब सोई होती थी ना, हम सब डरते थे, जब यूनिवर्सिटी में भी जाती थी ना, तो ये आती थी तो ये हमारे अब्बा के सर पे एहसान करती थी कि मैं पढ़ के आई हूँ, मुझे कोई छेड़े ना। और हर वक्त कहती थी अब मैं सोने लगी हूँ शाम को, मैं कहती थी अब ये 4 बजे 5 बजे सो जाएगी। और शादी के बाद भी हम उठा नहीं सकते थे, असद भी कहता भाई वो सो रही है, मैं नहीं उठा सकता, तो आराम से 3 बजे। और ये कहती मेरी तबीयत ठीक नहीं, नींद नहीं। अब तो ज़ारा डिफरेंट हो गई है बिल्कुल। अब वो बस उसको कोई, मैं कहती हूँ देखो ज़रा स्माइल करती हुई उठती है, आधी रात को स्माइल करके बैठी होती है, पूरी रात उसको लेके गोद में। अरे माशाल्लाह, देखा ना, और हंसती रहती है, खुश रहती है, शिकायत भी नहीं है। चेंज तो वो आप नूर जहाँ कहती, नूरे जहाँ कहती, नूरे जहाँ ने तो आते साथ ही ज़ारा को चेंज कर दिया, जो अम्मा नहीं चेंज कर सकी। नहीं, कोई नहीं कर सका था, वो बेटी जो है। और शिकायत के बगैर, शिकवे के बगैर, कोई शिकवा शिकायत। ये कहना यही तो होती है मदरहुड, तो औलाद चीज़ ऐसी होती है, मदरहुड इतनी प्यारी चीज़ होती है। अच्छा, जब तक वैसे असमापा बुशापा नहीं है, बुशापा की कोई ऐसी चीज़ जो आप हमारे नाज़रीन के साथ जो शेयर करना चाहें आज से? अभी वो आई नहीं है। अच्छी चीज़, बुरी चीज़? अच्छी चीज़, बुरी चीज़ तो उनमें है ही नहीं। हाँ, वो डिसिप्लिन है जाहिर है, और वो हमारे सब में है। और मैं सबसे छोटी हूँ चूँकि, तो मैंने उनकी बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद ले ली बिना बताए। क्योंकि वो बड़ी बहन रोल मॉडल भी तो होती है ना। हाँ, वो तो है रोल मॉडल हर चीज़ में। और मुझे वो कहते हैं ना, चुपके चुपके पता ही नहीं चला कि मैंने कब उनके जैसी मैं बन गई हर चीज़ में। जैसे मुझे कहती है वो कई दफ़ा कि हैं तूने बिस्तर की चादर ऐसे रखी, मैंने तो तुझे नहीं बताई थी, बाथरूम में तूने ये रखा है, मैंने तो नहीं बताया था। तो बहुत माशाल्लाह सुघड़ है, सफाई पसंद है, करीने की खातून है, बहुत बड़े दिल की हैं। असमापा मुश्किल होता है क्योंकि देखिए जितना बुशरा आपा का बड़ा नाम है, बुशरा आपा हैज़ डन, मतलब हम सिर्फ सोचते हैं बुशरा आपा ने वो तमाम चीज़ें, उन्होंने ड्रामास लिखे भी, उन्होंने एक्टिंग की, प्रोडक्शन की, सब चीज़ें की हैं,
सो हमारे यहाँ लोगों को ना आदत है वो कंपेयर करने की, अच्छा 2 बहनों में से एक बहन कैसी, एक बहन कैसी, अच्छा बाप ऐसा था तो बेटा वैसा एक्टर नहीं है। तो आपको लगता है कि नहीं, मुश्किल बहुत था, ये मेरे लिए मुश्किल बात थी, क्योंकि हम बहनें हैं ना। अब जैसे मैं जब तैयार होती हूँ ना, जब वैसे आमतौर पे मैं ज़रा गरीब ड्रामे करती हूँ, तो जैसे ही मैं कोई अमीर और मॉडर्न ड्रामा करती हूँ तो लोग कहते हैं हाय बुशरा आपा लग रही हैं। यानी अब जैसे मैं अभी तैयार हुई तो मैंने कहा मैं बुशरा आपा लगने लगी। जैसे ही मैं तैयार होती हूँ तो मैं अच्छी लगती हूँ, जब तो मैं उनकी तरह लगती हूँ। तो वो एक जैसे हैं हम, हमारे जोक्स एक जैसे हैं, हमारी पंजाबी एक जैसी है, सब कुछ ही एक जैसा है, बॉडी लैंग्वेज एक जैसी है। तो मैंने शुरू में मेरे लिए बड़ा मसला हो गया था, क्योंकि वो लोग वही थे कि लो भी ये तो एक और बुशरा अंसारी छोटी वाली आ गई है और ज़रा सस्ती वाली पैसे भी कम लेती है, तो ये ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे थोड़ा अपना ट्रैक चेंज करना चाहिए। तो मैंने ज़रा सीरियस काम की तरफ तवज्जो दी, तो वो कामयाबी हुई मुझे उसमें। और मैंने अब करती हूँ, कभी कभी कॉमेडी करती हूँ, लेकिन वो क्यों अंदर है, वो तो कभी कभी करती हूँ, लेकिन ज्यादातर मैं और वो बर्जस्तगी भी है। अच्छा जी, तुम अगर माइक लग आ गए, जिसकी हम इतना जिक्र करें, जो इतनी प्यारी लग रही, और मैंने तो उनसे आज जितनी प्यारी लग रही ना, मैं आपको बताऊंगी भी, मुझे एक चीज याद आ गई इनको देखते साथ ही। तो जनाब जोरदार, जितने लोग खड़े जोरदार ताली में वेलकम करें बुशरा अंसारी आपको। क्या बात है बुशरा आपा, अस्सलाम वालेकुम। मेरे बगैर मेरी चुगलियां हो रही थी। देर करता नहीं, देर हो जाती है। हो गई। वो जो बड़ा सा घड़ियाल नहीं लगा मेरे, गलत हो गया मेरे मेकअप रूम में, उसकी कमबख्त की वो सेल वीक थे, मुझे क्या पता। मैंने कहा बस 8 बजे उतर जाऊंगी। बुशरा आपा, आपने इतने दिनों बाद ये लबाना इतनी अच्छी लग रही हैं, क्या बात है। साड़ी भी जनाब देख लें, कमाल। मैंने तो एक बार बुशरा आपा को मैसेज किया। हाँ सॉरी, मैं सुबह भूल गई। मैंने बुशरा आपा को मैसेज किया, मैंने कहा बुशरा आपा मुझे आपसे आपकी साड़ी चाहिए। जरूर, मैंने कहा तो बिल्कुल मेरे लिए बड़ी, मैंने कहा कोई भी साड़ी, मतलब कोई भी लॉन की कॉटन की कोई भी साड़ी, लेकिन मेरे लिए बड़े एजाज की बात होगी कि बुशरा आपा की जो साड़ी है ना वो मेरे पास, क्योंकि जो बुशरा आपा के पास साड़ियों की कलेक्शन है। मेरी एक साड़ी सजल इससे ले गई, और मैंने खुद ये रिवायत जो डाली, मैंने मैडम नूरजहां की साड़ी उनकी बेटियों से ली, और वो बेचारी कह भी रही थी कि अच्छी वाली सबने बांट ली, जो नॉर्मल सी ऐसी थी। मैंने कहा जो भी है, वो साड़ियाँ मेरे पास आई 3, उसमें से उन्होंने ज़ाहिर है रैप करके दी थी। एक निकली उसमें, मदिया आप भी म्यूजिक से रिलेटेड है और आपको अंदाजा हो सकता है, उसके नीचे बॉर्डर पे मिट्टी लगी हुई थी। आई स्टार्टेड क्राइंग। मैंने कहा ये पता नहीं किस स्टूडियो की मिट्टी है, पता नहीं जिन्हें कौन सा गाना गाने गई थी, मैंने वो धोई नहीं है। मैंने उसको ऐसे रखा हुआ, मैंने उसको कि वो बॉर्डर ऐसे नजर आता है कि वो मिट्टी मैडम के पैरों से लगी है, और वो मैंने रखी हुई है। लेकिन एक मैंने पहनी जो मेरे डीपी पे भी लगी हुई है। उन्होंने वो साड़ी सईयों ने मेरा माही में पहनी थी, साथ उनकी तस्वीर है, वो गा रही है और साथ मेरी है। सो मैं ज़रूर, बल्कि सुबह मैं तैयार होती भागा मांग, आए हाय मदिया ने कहा था, बीच में इतनी सारी चीज़ें हो रही थी। हस्बैंड मेरे इकबाल हुसैन, उनकी सर्जरी हुई है, बीमार थे, तो मैं अस्पतालों में 15-20 दिन से। आपको पता है आपके साथ मेरा कमिटमेंट था और नहीं आ जी जी, हमारा जो पहला शो था, मैं आपको बता दूं, पहला शो हमारा होना ही अस्मा पर बुशरा आपा के साथ था, लेकिन फिर एकदम से एक तो इमरजेंसी होगी जिसकी वजह से नहीं है। बुशरा आपा से बताएं हुआ क्या था? हम लोग परेशान काफ़ी हो गए थे। हाँ, बस आउट ऑफ टच थी। काफ़ी बड़ी सर्जरी थी, लेकिन अल्लाह खैर करे ठीक हो गया। लेकिन फिर अभी 2 दिन हम फिर अस्पताल में थे। मैं परसों सोची थी हाय अल्लाह फिर मदिया को फिर जवाब दूंगी, लेकिन खैर से वो आ गए परसों रात घर हम। तो फिर मैंने कहा आज हम चले ही जाते हैं, क्योंकि अभी तो लाहौर से आती है ना फिर खास। जी जी, और मज़े की बात है जब भी लाहौर जा रही थी मैं इनके साथ थी एक हम सेम फ्लाइट में थे, और फिर उसके बाद जब ये आई हैं तो मैं भी खैर कल ही मेरा लाहौर से वापस आना हुआ। मैंने भी अच्छा हुआ मौका मिला, मैंने मेरी छोटी बहन मेरे बारे में कोई बातें कर ली थोड़ी बड़ी अच्छी, क्योंकि हम आपकी तारीफें ही कर रहे थे। वो यही कहती थी कि जब मैं अपने ड्रामास में कभी ज़रा अच्छा तैयार हो जाए तो सब लोग मुझे कहते हैं ओ भाई ये तो बिल्कुल बुशरा अंसारी। अब बताए इसको बेचारी को पता नहीं 10 साल पहले जावेद शेख की अम्मी बना दिया, कोई खुदा का खौफ करे। मतलब जावेद की तो मैं भी अम्मी बनना नहीं चाहती। बहुत अच्छा था, मैं अपनी खुशी से बनी थी। नहीं वैसे तो मैं भी राहत काज़मी की दादी बन चुकी हूँ, मगर ये कि भाई तो मतलब है कि उस बेचारी को हमेशा यही रोल। आपने एतराज भी नहीं किया? आपने कहा मुझे बहन बना दो। नहीं, वो रोल बड़ा जबरदस्त, बहुत पावरफुल रोल था। एक माँ बेटा जो है वो दोनों बहुत ईवल है। मैं माँ थी, वो बेटा, और ड्रामे का नाम था बेटी। और वो औरत जो है वो बेटियों को गायब करती थी। बेटियां जो होती थी कभी जला देती थी, कभी कूड़े में फेंक देती थी, और वो कहती कि बेटे जो हैं वो तो बेटे होते हैं। तो वो जावेद भाई मेरे बेटा बने थे, हम दोनों बैठ के चुगलियां कि यूँ करेंगे अब वो करेंगे, मजे करते। अच्छा, और मैं यकीन माने मैं आने से पहले मैं सोच रही थी कि मैं इनसे ये पूछूंगी कि इनको कैसा लगता है कि हर बंदा ही इनको आपा कहता है, मतलब मैं भी उनका तो बच्चे ही हमारे। लेकिन मुझे बीच में देख ली कि आपने आपकी स्टेटमेंट देख ली थी कि आपने हुमायूं से इनको कह दिया कि मुझे वो तो मेरा प्यारा डार्लिंग है। लेकिन वैसे मैंने इसको मजाक से कहा कि बस
अब नहीं अच्छा, वो भी कहता ओके बुशी। वही मैंने फिर बताया भी है, अभी कहीं चल भी रहा है कि आपा एक रिस्पेक्ट का लफ्ज़ है, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो जब 21 साल की उम्र में बच्चा गोद में लेके यहाँ आए थे तो सबने आपा बाजी भाभी कहना शुरू कर दिया था। सो एक मतलब मोहब्बत का, एक इज्जत का लफ्ज़ है, उसमें हमारी कौन सी फिल्में चल रही हैं जो फेल हो जाएंगी। तो मुशाबा, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता कि जो आपसे बड़ी उम्र के लोग जब आपको आपा कह रहे थे तो आपको थोड़ा सा अजीब फील नहीं होता? अब होता ही नहीं है, कहते कोई बात नहीं। वो फिर कई दफ़ा जो सफ़ेद दाढ़ी वाले अंकल होते हैं वो कहते बचपन से हम आपको देख रहे थे, तो क्या पता देख ही रहे हो, तो मेरा भी तो बचपन था ना कभी। मैंने कहा जी बचपन से 55 तक देखने का शुक्रिया, और क्या कह सकते। आपने फिर भी उनकी लाज रख ली 55 के उनको कम ये पता क्या, एक तो खैर हम लोग तो ज़ाहिर टेलीविज़न इंडस्ट्री के लोग बहुत रियलिस्टिक होते हैं, हम लोगों के घरों में रहते हैं, हमारे आपके सबके रिश्ते हैं लोगों के साथ, तो उसमें हमारे यहाँ वो चीज़ नहीं थी कि जो एक मतलब हीरोइन की होती है तो उसको किसी ने आपा कह दिया तो शायद उसकी मार्केट डाउन हो जाएगी। हम कैरेक्टर्स करते आए ना, हम तो हीरोइन नहीं तो हीरोइन भी बनते थे जब बहुत यंग थे, और 27 साल की उम्र में आंगन टेढ़ा में बुढ़ी। तो आप लोग वैसे भी अपने टाइम से वो बड़ा आगे थे आंगन टेढ़ा में, जिससे से आपने जो एज का किरदार अदा किया था, तो वो भी बिल्कुल तो कैरेक्टर था ना 27 ईयर्स 26 ईयर्स की, तो वो कोई इतना बॉदर नहीं करता था कि ये क्यों आपा कह दिया, और अपने बच्चे भी लोग छुपा लेते थे फिल्मों में। तो अच्छी वाली याद है आपको जब आप कहते थे कि मैं आपकी बेटी हूँ? हाँ। एक जमाने में ये भी था हाँ कि कहते हैं छुपाई हुई है बेटी है इसकी। हाँ, एक दफा की बात हुई। तो मतलब ये कि ये तो फिल्मों में होता था, लोग छुपाते थे अपनी बेटियां, क्योंकि मतलब जो भी वजूहात थी उनकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती होगी। अब तो खैर फिल्म एक्ट्रेसेस भी नहीं छुपाती हैं फिल्म एक्ट्रेस, लेकिन कुछ मेल एक्टर्स जो है ना वो अभी भी जो अपने बच्चे जो मार्केट में से नहीं लेकर आते कि कहीं ऐसा ना हो कि वो एकदम से बड़े लगने लग जाए। बात करेंगे, लेकिन अभी मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी चाहिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। डू नॉट गो एनीवेयर। अच्छा, जो हमारे आजकल के जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने स्पेसिफिकली अस्मा आपा को या तो बहुत मजलूम माँ के या बहुत सख्त माँ के किरदार में देखा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम आपको इस एरा का 50-50 के एरा का ये क्लिप दिखाएं कि जिसमें बेसिकली ये दिखाया गया कि अगर किसी न्यूज़ एंकर और अगर किसी ए होस्टेस की आपस में शादी हो जाए या उनका आपस में रोमांस हो, अस्मा व्हाट, मतलब ये पिछले दिनों आपको पता है ये क्लिप बड़ा वायरल भी हुआ था। हाँ जी। और ये बहुत प्यारा क्लिप था। तो मतलब कैसा लगता है वो इतना ज़बरदस्त की कमाल एक्ट्रेस की बात? फिर ये सबसे बड़ी बात है कि मैं तो बड़ी हैरान हुई, मैं अपने हस्बैंड से बहुत लड़ी। मैंने से कहा आपने मुझे बताया ही नहीं कि मैं इतनी खूबसूरत थी। मुझे तो यही नहीं पता था कि हैं, मैंने देखा, मैंने कहा यार मैं तो बड़ी प्यारी थी, मुझे बताया ही नहीं। कहते हाँ तो थी ना, अभी भी है। मैंने कहा नहीं, वो जो थी ना बहुत खूबसूरत थी। वो तो बात। अच्छा, ये आजकल के वैसे बच्चों को पता होता है कि घर से भी कभी आपको ऐसा कॉन्फिडेंस मिला कि अम्मा के हमारी बच्चियाँ क्या खूबसूरत बच्चियाँ, हमारी तुम्हें 4 बेटियाँ बड़ी खूबसूरत बच्चियाँ? नहीं, एक मजे की बात बाजी ने कुछ दिन पहले एक शो में की थी, नीलम बाजी हमारे साथ थी, मेरे साथ थी। तो पता नहीं, मैं शायद लाहौर का शो था कोई, तो मैंने कहा कि वो एक ज़माने में मलका की बातें हो रही थी, क्या शहजादी की। मैंने कहा शहजाद मलका की क्यों ज़िंदगी कम वक्त की, अपनी मर्जी का नाइट सूट भी नहीं पहन सकती, ऐसा तो अल्लाह किसी को मलका ना बनाए, बेचारी डायना तंग थी ना इसीलिए। तो मैंने कहा एक हमारे बचपन में एक शादी हुई थी उर्दन के शाह हसन की, पाकिस्तानी लड़की से, शहजादी सरवत, और वो उनको लेने आए थे। बड़ी वो हाई क्लास, कोई बहुत हाई क्लास लोगों की बेटी थी और वो पढ़ते थे बाहर। तो मेरी बाजी ने कहा, बड़ी नीलम ने कहने लगी कि हमारे अब्बा ने उस वक्त देखा कि शहजादी सरवत की शादी हो रही है शहजादा उर्दन के शहजादे से, तो कहता है शहजादे ने मेरी यहाँ तियानी ना देखी हैं। अब्बा को देखो जरा। कितनी देखे क्या प्यार, हर माँ बाप को बेटियाँ लगती है कि अब्बा ने वाकई कितनी प्यारी। अम्मी इतनी एक्सप्रेसिव नहीं थी, अब्बा थे ना जरा इंटेलेक्चुअल, तो वो ऐसा जुमला मार गया कि मैंने कहा मेरी तियानी थी। और ये भी था उनको, मेरी अन्नियाँ सोनिया तियां ने, मैं इन्होंने गाना सिखावा, सिंगर बनावा, फिर आना की करांगा। मतलब हमें उस्ताद रख के नहीं दिए ना, नहीं बस अपने घर जाके गाओ। तो ये आप देखिए, उनको लगता था मेरी बेटियां बड़ी हसीन है ना। तो बिल्कुल सही लगता था। तो मुझे बताएं कि आप लोग अपने अब्बा पे ज़्यादा गए हैं, अपनी अम्मा पे ज़्यादा गए हैं? कुछ चीज़ों में अब्बा पे, कुछ पे अम्मी पे। मिलना जुलना मैं थोड़ी ज़्यादा अब्बा की तरह हूँ शायद, नेचर में, कुछ चीज़ों में। हाँ, रंग में भी थोड़ी सी, ये सारे चिट्टे गोरे, अम्मी बहुत अंग्रेज़ गोरी थी और मैं थोड़े, अब्बा थोड़े सांवले थे, तो मैं आई वाज द ओनली वन थोड़ी सांवली थी। लेकिन अदरवाइज भी कुछ चीज़ों में नीलम बाजी बहुत अब्बा है, बहुत ज़्यादा अब्बा तो, और कुछ चीज़ों में मैं हूँ, बल्कि कैसे मिस कर सकती हूँ, हर बात में सुंबल का ख्याल आता है। कुछ बातों में मैं कहती थी देखो यूँ नहीं, यूँ देखो, ये कहती है अच्छा बशीर साहब आराम से, अच्छा बशीर साहब मैं समझ गई हूँ ना, मतलब तो कुछ प्रिंसिपल्स में हम लोग हैं, मगर मिली जुली। ये अम्मी की आदतें इसमें ज़्यादा है। अम्मी बहुत मल्टीटास्किंग थी, सिलाई कढ़ाई ये वो, फिर सब्र बर्दाश्त,
बहुत सारी चीज़ें इसमें। कभी तो तेरे साथ फील्ड छोड़ के बैठ गई, इतना अच्छा काम नहीं किया और फील्ड से बिल्कुल दूर भाई एक तो फौजियों की बीवियां थी ना ये लोग, तो वो अलाउड भी नहीं थे। हाँ। फिर पोस्टिंग कभी उसके बाद ये सोचा थोड़ी था कि ये करना है। ये तो हमने ये कोई हमारा कोई ये था कि हमने आज एक्टिंग करनी है, ऐसी तो कोई हमने कुछ एक्टर ही बनना शायद, कोई ये सोचा थोड़ी था, कोई प्लान थोड़ी था, वो तो ऐसे हो गया। तो नहीं, ये पता था कि हम तो बन सकते हैं। हाँ, और हमें मतलब यही आता है टैलेंट। लेकिन ये नहीं था कि मेरा खालाजाद भाई, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, उससे मंगनी हुई थी, तो मैं तो जा रही थी पता नहीं कतर के कहाँ, मुझे क्या पता कि मैंने क्या बन जाना है। वो टूट गई किसी वजह से, तो फिर इत्तेफाक से शादी ऐसी जगह। लेकिन अब इरादा है कि अगले जन्म में क्या बनना है। अब कहती अगले जन्म है, अब सोच ली अगले जन्म में क्या बनना है। अगला जन्म मुसलमानों में तो अगला जन्म भी नहीं। कोई बात नहीं, हम कहेंगे हम फिर पैदा होंगे इंशाल्लाह। फरमाइश कर सकते हैं। अच्छा, उस उम्र में ना मुशाबा जब मंगनी टूटे का बड़ा अफसोस भी होता है, मंगनी टूटनी बड़ी बहुत बड़ी बात भी होती है, तो उसका आपको अफसोस हुआ था जब मंगनी टूटी? हाँ, बचपन का नहीं होता पपी लव जो होता है बचपन में, वो भाईजान ही होते हैं ना, उसको मैं भाईजान ही कहती थी शुरू में। और प्यारा सा सुर्ख सफ़ेद गोल मटोल सा बड़ा फनी सा था, बल्कि बहरोज़ की तरह की उसकी बहुत याद। तो खाला मेरी कहती थी कि तुम और बहरोज़ एक जैसे हो, मेरा बेटा और बहरोज़ को कहती थी। तो ऐसे हुआ था, लेकिन फिर 3 महीने में झटपट शादी हो गई अगली। और उसने, लेकिन वो बहुत आशिक थे बहुत। हाँ वो बहुत ज्यादा। हाँ, वो तो बचपन। हाँ उनकी फरमाइश पे, उनके रोने पिटने पे। हाँ वो अच्छा, वो था बड़ा सुर्ख सफ़ेद पठान टाइप शक्ल, यानी अंग्रेज गोरे सारा खानदान। और मैं थोड़ी सांवली सी, तो मेरी खाला ने क्या की है तेनू ऐ दे उधर रंग ते देख ले, तो कहते मैं चॉकलेट लग दी है। तो मैं थी दुबली पतली, और कभी 2 साल में हमने कराची आना, और उन्होंने कभी 2 साल में लाहौर आना। कौन से खत चल रहे थे, ना कोई फोन थे, तो बस देख लिया और मुस्कुरा लिया है बस। उसके ऊपर भी नीलम बाजी हमारे पीछे पीछे थी। आपको आप नॉर्मल थे, उनको जरा दुख हुआ था? मजा आ रहा था, हल्का हल्का मीठा मीठा। लेकिन ये वो आया बेचारा, मुझे याद आया, वो आता था ना लाहौर कभी 1-2 साल में, नीलम बाजी होती थी ना, क्या कर रहे हो, क्या क्यों खड़े हो, किससे बात करी थी, अल्लाह नीलम बाजी। वो बेचारा डरता, नीलम बाजी आ गई, नीलम बाजी। हम कोठे पे खड़े, पता नहीं छल्ली खा रहे थे। तो पिछले साल उसका अचानक इंतकाल हो गया हार्ट फेल से। वो हमारा बड़ा प्यारा भाई है, बहुत प्यारा। अच्छा, अभी हम बातें कहते हैं कौन किससे मिलते हैं। मैं जब सुम्बुल आपा को देखती हूँ, जब आपकी अम्मी को देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये आपकी अम्मी का वो जवान वर्जन। हाँ, डिट्टो अम्मी की तरह वो थी, बहुत शक्ल में। अम्मी की जवानी की तस्वीर देखिए सुम्बुल की, बिल्कुल। मैं अभी भी मतलब वैसे भी सुम्बुल आपा को देखो, जब उसके बाद उनकी ऐनक लगा दें तो वो आपकी अम्मी बन जाती हैं। बिल्कुल, तो इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई। हाँ बस, लेकिन उनके बेटे के जाने से वो उसको पता है एक चीज़ थी कि उसको बुढ़ापे से डर लगता था हमेशा, हर साल। और मज़ा आता था। हम लोग मजाक बनाते थे कि उसको सालगिरह पे कोई बच्चे कहते थे ना, पप्पू खाला हैप्पी बर्थडे, कहती दफ़ा हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, दूर हो जाओ, दफ़ा हो जाओ। हाँ, उसका क्या बकवास है। अच्छा, मेरे बच्चों की आदत थी कार्ड लेना, मीरा की, नरीमान की, अम्मा हैप्पी बर्थडे 27, 37, 47। कहती तुमने इतना बड़ा राज बच्चों को दे दिया, पकड़ के नंबर ही बता दिया। नंबर बताने की क्या जरूरत है। कहती बस। अच्छा, अल्लाह की कसम सीरियसली नीलम बाजी ने कहा इसका बड़ा साइकोलॉजिकल इशू है, ये बूढ़ियों की क्या करेगी बहुत। उसने एक दिन मुझे इतना डांटा। अब ये चैनल सारे यहाँ वहाँ उस दिन ऐलान करते हैं, तो पता नहीं काफ़ी साल पहले की बात है, हम सब थे खाने पे और मेरे दामाद भी बैठे हुए थे। तो कहीं आया बुशरा अंसारी, पता नहीं 58 की होगी क्या, इस तरह लिखा हुआ। एक तो इसको बड़ी बीमारी है, हर जगह अपनी उम्र का तमाशा बनाती है, इसको कोई मतलब समझ नहीं आती, बस कर दो बस कर दो। उसने मुझे इतना बुरी तरह डांटा कि मैं ना हर्ट सी हो गई। मेरे दामाद भी बैठे थे, मैं झुड़कियाँ दी, मतलब उसको इतना बुरा लगता था। तो मैं और बाजी कहते वो तो बूढ़ी नहीं हुई, उससे पहले ही चली गई। हाँ, अच्छा, और ये बाकी तो जिससे डर था, तो उससे पहले जब उनको लगा कि हाँ मैं बेटे के बाद हो सकती हूँ, क्योंकि वो जितना अपने ऊपर टोल ले रही थी वो नज़र आ रहा था। लेकिन बड़ा मुश्किल होता है, वो एक जोड़ियाँ होती हैं ना बहनों की, बस क्या बताएं। अल्लाह पाक गरीब की रहमत करे। और सुम्बुल आपा बहुत फुल ऑफ लाइफ थी, क्या प्यारी सिंगर थी, उनको गाने का भी बहुत शौक था। और उनका भी साथ ये था कि उन्होंने भी शादी के बाद फौजी थे ना मियाँ जी, तो कभी गिलगित, तो कभी ये कोयटा, तो ये भी कभी चूनिया, तो कभी कहीं ऐसी जगहों पे पोस्टिंग होती थी। बेचारी दम घोट लिया, इसने भी घोट लिया। लेकिन भी बड़ी कुर्बानी। उसके बाद देखिए फिर देयर इज ऑलवेज अ कम बैक। वो कहते हैं ना आपके अंदर टैलेंट हो तो वापस फिर आप आते हैं। मुझे बताएं मुशाफा और अस्मापा, आज के दौर में कितना मुश्किल है सेलिब्रिटी होना, क्योंकि आपकी हर चीज़ इज़ देयर ऑन सोशल मीडिया। बड़ा मुश्किल है भाई, कोई बात कर लो पकड़ लेते हैं बिला वजह, चुप करके बैठे रहो, यूं करते हैं बस। नहीं, मजाक से भी कोई बात। जैसे पिछले किसी शो में इसने मजाक से कहा कि चलो जी कोई बात नहीं मियाँ, थोड़ा बहुत घूम फिर ले, तो उसकी शामत ना आगे बेचारी की। हाँ, वो क्लिप बड़ा वायरल हुआ, सबने को हाँ, जिसमें उसमें तो असद को भी लपेट में ले लिया, सबको लपेटे में ले लिया कि जी ये देखिए। तो ये ऐसे ही होता है।
तो आपको लगता है कहीं कहीं यूट्यूब चैनल जो है वो वैसे आप लोगों ने सोचा कि वो भाई वो तो यूट्यूब चैनल जो तो गंदे गंदे हैं, हाँ जो गंदे गंदे और दिमाग गंदे गंदे और जुबान भी गंदी गंदी, ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि आपकी समझ में नहीं आता कि ये अच्छा ये क्या हुआ है, हमें तो पता ही नहीं है। तो वो पता नहीं उनकी, मैं तो कहती हूँ जब जितने हम लोग अब हमारे पास उलेमा और जितनी हमारे पास ये सब इस्लामिक कहना चाहिए बहुत सारे महाज आ गए जिनके ऊपर मुख्तलिफ लोग अपने लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं, जो भी है अपने तरीके से, जितने लोग इसको यानी प्रैक्टिस करने की एक्टिंग कर रहे हैं, समझो अवाम की बात करी, उलेमा की नहीं करें कि ये इतने बजे के इतने मिनट पे ये नमाज होगी, यूँ करोगे तो गुनाह होगा, तो वो करोगे तो सवाब होगा, तो इतने पैर हिलाओगे तो गुनाह होगा, इतनी इतनी बातें अब लोग करने लगे। पहले भी थी लेकिन अब ज़्यादा, इस तरफ टांग करेंगे तो गुनाह होगा, इधर मुँह करेंगे तो ये। तो आपको ये नहीं पता कि आप जब चुगली करते हैं और किसी के ऊपर तोहमत लगाते हैं, वो तो है ही हराम की कमाई, बिल्कुल सीधी सीधी हराम की कमाई। आप कहते सूद तो गुनाह है, अल्लाह का से वो है, जंग है वगैरह वगैरह। चलो तो आप ये जो कर रहे हैं इसका क्या होगा? एक बेट के लोग आप ओए होए होए होए, आपने मेरी गोद में बच्चा ही दे दिया, मतलब खुदा को माने आप। जी जी, वो भी बड़ा मशहूर था जी कि बुश अंसारी के यहाँ बेटी की पैदाइश है, मेरी नवासी के साथ तस्वीर उठाई, यहाँ से वहाँ लगा दी। तो एक्चुअली तो वो तरबियत नहीं है, वो एजुकेशन नहीं है, वो तमीज़ नहीं है। हमारा मज़हब तो सबसे पहले तो यानी ज़ाब्ता अखलाक जो है ना, वो सबसे अहम है। वो जो नमाज़ें, आर्टिस्ट इतना सेंसिटिव होता है, कितना अपसेटिंग होता है ये, कितना डिप्रेसिंग होता है, बिकॉज वो वही वाली बात है, क्योंकि अब इतने यूट्यूब चैनल्स आ गए, कोई कुछ भी बात कर दे, कोई कुछ भी, मतलब उसके अलावा भी अब दूसरे इतने इन्फ्लुएंसर्स आ गए, कोई भी चीज़ लिख दे कि बक रहे हैं लोग। और कब से, जब नहीं भी हुई थी शादी तब भी शुरू हो गए थे। वो लाहौर की भी कोई तोती सी लड़की है, पैड़ी सी शक्ल की, वो भी बोल रही होती है, कोई और भी बोए कि दुपट्टा लेके बोल रही है, भाई तुमने हिजाब लिया, तुम झूठ क्यों बोल रही है यार, तुमने सर पे कवर किया हुआ है सर तुम्हारा तो बड़ा। और कोई पहले की जिंदगियों को इतना शौक है ना, मतलब किसी को भी उठा के इतनी कोई खबर होती है उसको फिर छान मारती है खवातीन जिनकी बात कर रही हैं, बैठ जाती हैं। अच्छा फिर इसकी तलाक हुई, फिर अस्मा की हुई, फिर ज़ारा की हुई, फिर इनकी बेटी मीरा की हुई। इनके खानदान में तलाक का रिवाज है। अब ये पूरा शो उस तोती सी लड़की ने किया, मैं उसको तोती कह रही, सॉरी मुझे उसका नाम नहीं आता, मगर तुम क्या किस मतलब मैं तो ना कह दूं कि भैया आपको क्या मसला है, और ये चीज़ें मतलब आप क्या कमा रहे हैं, ये हराम है, ये रोटी ही हराम है जो आप खा रहे हैं, अपने बच्चों को खिला रहे हैं। और वो लोग मशहूर हो जाते हैं, क्योंकि जाहिर है अगर कोई बंदर का तमाशा करता है तो लोग बंदर को तो देखते हैं ना। या इफ यू टेक ऑफ योर क्लोथ्स पीपल वुड वॉच इट। मशहूर होने के लिए भी तो आप लोगों की जरूरत है ना, वो आप लोगों के घर की बातें, आप लोगों की बातें वही करने की जरूरत है ना। शुरू में यही हुआ कि जब ज़ारा आई तो अब्बास भाई को जाहिर है उनकी दुनिया और थी, ये दुनिया और है, तो बेचारे आहिस्ता आहिस्ता समझे कि देर सवेर क्यों होती है ये काम, अब तो आराम से। तो इसने एक दिन कहा कि आप ज़रा परेशान ना होइएगा, इस तरह की खबरें ज़ारा के बारे में भी आएंगी। तो हैं कि होया है? उन्होंने कहा होया कुछ नहीं है, याद है तुमने कहा कि ज़रा आप तैयार। अब वो थोड़े से ढीठ हो गए वैसे, क्योंकि अब हमें भी समझ आ गई ढीठ, लेकिन अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। मतलब आप लोगों को लग रहा होता है कि इस तरह की जो भी आप बात लिखते हैं उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और जो आर्टिस्ट होते हैं वो तो बहुत सेंसिटिव होता है, और एक आर्टिस्ट ऐसे जिसमें स्पेसिफिकली अपनी सारी ज़िंदगी ही वक्त कर दी हो आपको एंटरटेन करने में, और आप ऐसी बात करें जिससे वो डिप्रेस हो। यार अल्लाह ने इज्जत दी हुई है, सितारे तमगे लिए हुए हैं सदारती लेवल के ऊपर, या तो आप उठ के जो टके का बंदा उठ के बकवास करना शुरू कर देता है। अभी शादी डिक्लेयर की है इसलिए कि कुछ बहुत से लोगों के अंदर सवाल थे, जवाब थे, वो कुछ वजूहात थी जिस पे मैंने कुछ वक्त लिया। फिर हम सोच रहे थे कि सुल्ताना में मेहताब राशिदी, खुशबख्त, मंजर और समीना, ये 2-3 साल से सोचे थे कि हम एक पैनल बनाते एंड वी कैन टॉक अबाउट दिस वी हैव टू एड्रेस दिस इशू, ताकि लोगों को कहें इट्स ओके, ये हो गया है, ये किसी के प्लानिंग में नहीं होता, ये हुआ है और हम ठीक है, और ये आप भी कहीं किसी जगह फंस जाए तो हो सकता है। खैर हमने कहा विमेंस डे पे करेंगे, ये मैं बता रही हूँ हमारा अंदर का प्लान था। वो कभी विमेंस डे आए तो वो इकबाल हुसैनी इस्लामाबाद में शूटिंग करते, पिछले 3-3.5 साल से वहीं पे काम करें मोस्टली। तो कभी सुल्ताना बाहर गई हुई, तो कभी मैं नहीं, तो मैंने इस दफ़ा भी सोचा, तो वो फिर पागल खाना की शूटिंग में थे, एक फिर वापस आए और वो विमेंस डे तो निकल गया फिर। और बाकी कोई जाहिर है समीना जब नहीं चली गई थी तो वो हमसे हो नहीं रहा था। 2 साल से हम सोच रहे थे कि विमेंस डे पे करेंगे। मैंने कहा चलो हम बैठ जाते हैं, खुद ही बता देते हैं। वो अब हमने, और धीरे धीरे हमने हवा निकाली, बम नहीं फोड़ा एकदम से। और जब नहीं भी हुआ था तब भी वो जो बैठी हुई बोल रही हैं औरतें, या और भी आदमी भी बोल रहे हैं, पता नहीं कौन कौन छिंगली टीवी है कि क्या टीवी है अल्लाह जाने, तो वो पहले से ही उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। तो शुक्र है हमारे बच्चे तो समझते हैं ये बात, लेकिन लोगों को ज़रा ख्याल रखना चाहिए।
और स्पेसिफिकली मैं जो ड्रामास के रिव्यूज़ वगैरह के भी हम देख रहे हैं कि चलें कुछ तो है जिनको समझ में आती है कि हम वो एक अरसे से वो काम कर रहे हैं, वो डिजिटल मीडिया को सर्व कर रहे हैं, लेकिन अब जो हर कोई भी जो रिव्यूज़ देने लग गया, तो आप वैसे सुनती हैं रिव्यूज़ बाबा? बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो पता ही नहीं वो चल रहा है कि नहीं चल रहा। कहाँ होते हैं वो रिव्यू, मैं तो नहीं सुनती। मतलब टेलीविजन पे रिव्यूज़ आते हैं? नहीं, एक्चुअली तो देखिए एक दफ़ा हुआ था जब शुरू मैं तो इंस्टाग्राम पे थी नहीं कभी ना, 2-3 साल पहले जब कोविड आया तो मैं कनाडा में थी, तो फालतू बैठी थी, तो मैंने कहा चलो भाई अकाउंट बना हुआ है तो देख लिया, और उसमें कई चीज़ें देखी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब तो खैर वो बात पुरानी हो गई है, मैं वो बहुत माजरत कर चुकी हूँ। लेकिन जब उन्होंने ज़ारा को, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, उसके कैरेक्टर कहा ना, और जूता लेके बैठी थी, तो उनके बेटे ने कहा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा मैं उस फलानी नू, तो ये जब अब वो मेरे ख्याल है बेहतर हो गई हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है उनको भी पता नहीं था, तो उनको समझ आ गई। तो मेरे से तो रहा नहीं गया, फिर हमारे प्ले को धिड़ा, फिर कि ये सबको रिश्तेदारों को ले लिया। भाई ये को घर से उठ के आई थी, ये भी काम कर रही थी, असद भी कर रहा था, ज़ारा भी कर रही थी, और इकबाल हुसैन को हम हुसैन साहब कहते हैं अब हम, क्योंकि हमने उनसे कह दिया था कि हम इकबाल नहीं बुलाएंगे अब किसी को। ये सब लोग हुसैन सब कहते हैं, मेरे दोस्त भी, खैर तो उनको अपना नया नाम बहुत पसंद है, तो उनका नाम हुसैन है। तो हुसैन भी थे उसमें, तो सब काम करते हुए आ रहे थे ना, किसी को पहला चांस तो नहीं, तो पकड़ के पता नहीं क्या क्या जो बताया। तो हमें असल में आदत थी पिछले 40-45 साल से प्रिंट मीडिया की, और आप ये और आप वो और आप ये और आप वो, काम अच्छा ये। एक आध दफ़ा शायद मैं कभी क्रिटिसाइज़ हुई थी, वो भी ऐसे किसी ने अंदर से कोई हो गया होगा कि वो उस ज़माने में टेलीविज़न पे जो टीवी के एम्प्लॉयज़ थे ना, उनकी बीवियों को या उनके डिपेंडेंट्स को काम करने से पहले परमिशन लेनी पड़ती थी। अच्छा, वो एक रूल बन गया था पीटीवी का, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मिसयूज़ कर लिया था, सॉरी टू से। अच्छा, मेरे लिए जब भी होता था तो मुझे तो कोई मना करता ही नहीं था। एक आध दफ़ा मैंने कहा भी, वहाँ पे ज़हीर भट्टी साहब थे, मैं कह के ਤੁਹਾਡੇ वास्ते मेरे वास्ते परमिशन मंगी, कहते चुप कर जा, तेरी कार्रवाई पाई। अच्छा, तेन कौन रोकता पाया? और मैं तो 10 में से 4 चीज़ें करती थी, 6 को जवाब दे देती थी, बच्चियाँ छोटी थी। खैर मुख्तसर ये कि वो जब हुआ तो किसी ने अंदर से कुछ कहा जो, तो उसमें मैंने अमावस किया था, और मैं उसमें स्टूडेंट बनी थी स्कूल कॉलेज की। पता नहीं आप तो छोटे हो गए कि वो आसिफ रज़ा मीर जो है वो बस में मुझे ख़त भेजता है, और मैं गरीब से लोग थे, बंस रोड पर हम रहते थे। उसमें मैंने 2 चुटिया की, अब मैं देख रही हूँ वाकई में तो बच्ची सी थी उस वक्त, मेरा ख्याल है 2 बच्चे थे मेरे। मैं अगर उस वक्त 32 साल की नहीं, मीरा थी तो 27 साल की थी मैं, तो मैं 27 की थी, तो मैं बिल्कुल 22 की लगती थी, क्योंकि मैं दुबली थी। उसके ऊपर सब ने 3-4 लोगों ने लिखा कि वो अपनी बीवी को ले लिया, अंसारी साहब ने डायरेक्ट किया था, अपनी बीवी को ले लिया तो 2 बच्चों की माँ है, तो बस इससे ज़्यादा मैं ज़िंदगी में कभी भी क्रिटिसाइज़ नहीं हुई। तो हमें बताने की मतलब ये कि हमें आदत ही नहीं थी कि कोई बैठ के तो हमें कहे कि इसको ये नहीं आता, इसको वो नहीं आता। जो कर रही थी वो आ ही रहा था, मतलब पता नहीं आ ही रहा होगा तो लोग ले रहे होंगे ना, मुझे क्या पता। वाह वाह ही हो रही थी हर वक्त, वाह 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 वाह। उतनी वाह वाह की आदत पड़ी थी कि जब एक किसी ने उठ के और बदतमीज़ी शुरू की तो बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये क्या, ये कौन, क्यों, तो एकदम से रिएक्ट कर दिया मैंने। तो उसकी भी थोड़ी सी अब बर्दाश्त की और ट्रेनिंग हो गई है कि बस खैर लोग भी समझ गए होंगे। लेकिन अब वो इंस्टाग्राम पे एक जंग भी शुरू हो गई है कि अब लोग, पहले होता था कि ज़रा हाँ चले, आपने तो बताया कि हाँ भी क्रिटिसाइज़ कभी किया नहीं है, फिर अब एक होता है एक सीनियर बंदा हो, फिर उसकी बर्दाश्त का ज़रा लेवल और होता है। लेकिन अब वैसे भी नॉर्मली मैं देख रही हूँ हमारे यहाँ लोगों में बर्दाश्त कम होगी। मैं अगर हमारे जूनियर जो आर्टिस्ट बारे में भी बात देखूँ तो उनमें बर्दाश्त नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ लो जी फ़ौरन ही इंस्टाग्राम पे उठ के उन्होंने भी जवाब देना, मतलब चुप नहीं किसी ने बैठना। तो अच्छा, आप वैसे हैं अपने सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव? मैं भूल जाती हूँ तस्वीर लगाना होना चाहती हूँ, लेकिन याद ही नहीं रहता, और मुझे लगानी भी नहीं आती, गलत मदद कर देती हूँ। कभी अपने कपड़ों वाले पे अपने बेटे की तस्वीर लगा देती हूँ, गोद में उठाया हुआ हैप्पी बर्थडे टू यू ये नहीं पता कि किधर, तो बस ज़ारा आपको मशवरे देती कि अम्मा नहीं ऐसे अपना इंस्टाग्राम का पेज ऐसे चलाना है। वो अपने घर में यहाँ पे कराची में मशवरे देती है ना, उसको पता है कि अम्मा ने ऐसे। हाँ, वो जो अब लोग कपड़े वपड़े भेजते हैं तो वो मुझे आता नहीं है, वो एक्सेप्ट कैसे करते हैं वो मैंने सीखा है, कोलैबोरेशन कैसे ऐसे करना है, फिर उसको ऐसे दबाना है, कोई खास नहीं पता बस। नहीं तो मैं तो एक दफ़ा की बता रही हूँ, शुरू में पता नहीं किसने कहा, कुछ यही कहा कि अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो, कब्र में टांगे हैं, ये तो और अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना वगैरह वगैरह, 5-7 चीज़ें लोग कहते हैं ना। तो मैंने उसको आगे से किसी को लिखा कि आपकी अम्मी क्या 16 साल की है
अच्छा, अब ये बात हुई तो नरिमान देखती हर वक्त ना, अम्मा अम्मा आपने जवाब दे दिया। मीशा कह रही थी बुशरा खाला जवाब दे रही है, वो सबा की बेटी मीशा सुनी। मैंने कहा हाँ तो मैंने उसको दिया, औरों को तो नहीं दिया। कहती अम्मा सब देख रहे हैं। मैं कहा अच्छा सब देख रहे हैं, मैं समझी उसने देखा है। और जो बाकी कमेंट्स में सब देख रहे होते हैं। मुझे जनाब छोटी सी ब्रेक है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जैसे बुशरापा ने भी खुद भी बात की कि जब बुशरापा ने जब शादी की जब उसको डिस्क्लोज भी किया, तो लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस बात को डिस्कस भी करना कि कंपेनियनशिप जो है वो कितना मैटर करती है। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद से बात करेंगे, कहीं मजा आएगा। बैक आफ्टर द ब्रेक एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आज मेरे साथ हैं बुशरा अंसारी और उनकी बहुत ही प्यारी बहन अस्मा अब्बास, और आज उनके साथ बातें करके बड़ा मज़ा आ रहा है। सुंबुल आपा, मुझे सुंबुल आपा से बहुत ज़्यादा प्यार था, मेरे शो से बहुत दफ़ा आ चुकी थी, मेरी वैसी भी उनके साथ बड़ी अच्छी मेल मुलाकात थी। तो इन दोनों को देख के ना मैं सुंबुल आपा भी मुझे एकदम याद आ गई, और उसके बाद बहुत सारी कुछ पुरानी बातें तो की, लेकिन अब थोड़ी आगे की बातें भी करनी है, क्योंकि आजकल के जो ज़माना है वो जनाब बड़ा एडवांस दौर है। एडवांस दौर में आपको पता है ना कि डिजिटल वर्ल्ड है, तो इसमें आपके डिजिटल प्रेजेंस होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बुशापा, आपने यूट्यूब चैनल बनाया, लाइक किया, सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। आपको कब जाके लगा कि हाँ मुझे मेरा यूट्यूब चैनल होना चाहिए? मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। ये तो जब गंवाड़ने वाला हमने वो किया दोनों ने, नीलम बाजी ने लिखा, तो उस वक्त नरिमान ने ये किया। एक्चुअली वो ही सब कुछ बनाती रहती। मेरा इंस्टा भी उसने बनाया हुआ था, फेसबुक भी, मुझे कुछ नहीं आता, पासवर्ड भी उसके पास होते। तो कहती रही कि अम्मा देखिए उसके 16 मिलियन व्यूज़ थे, हमें क्या पता उससे क्या होता है। लेकिन उसमें कुछ पैसे भी आते थे, को 19 रुपये, तो कभी 50 रुपये, तो कभी 200 रुपये, तो कभी 125। मैंने कभी इतना देखा ही नहीं था। मैंने कहा अच्छा, वो बार बार कहा अम्मा आप इसका ये करें। मैंने कहा बेटा मैं अपना मेन स्ट्रीम काम छोड़ के ये कैसे करूँ, मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं जा रही हूँ तो मैं बैठी हूँ तो मैं खड़ी हूँ तो मैं क्या करूँ। एनीवेज, तो फिर मैंने अभी लास्ट ईयर फिर देखा कि उसमें कुछ 1,23,000 थे कुछ लोग ऐसे ही सब्सक्राइबर्स, और वो बार बार वही देख रहे थे। ज़्यादातर इंडियंस ने बहुत उसको अप्रिशिएट किया और बहुत पसंद भी किया। तो मैंने कहा अच्छा चलो लाओ देखते करके। अब थोड़ा सा मैं उसमें रेगुलर हुई हूँ, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता, और मैं देख रही हूँ कि इसको आई एम लर्निंग बाय डूइंग इट, बिकॉज नहीं है ट्रेनिंग इसकी खास। तो अच्छा लग रहा है, ठीक है। बीच में 2-1 दिन की छुट्टी भी आ जाती है, कहीं कोई काम पड़ जाता है, फिर भूल जाती हूँ। सारा दिन मैं नहीं कर सकती कि मैं ये खा रही हूँ तो मैं वहाँ जा रही हूँ, तो कभी कभी कर लेती हूँ। बड़ा मज़ा भी आता है, कभी कुछ बना रही हूँ, फिर आप कभी नाश्ता करते बाहर बैठी। हाँ। तो मुझे तो मैं तो वो जो सहमा चौधरी वाली आपकी जो एपिसोड्स है ना, वो मैं बड़ा मिस करती हूँ, और वो बड़ा मज़ा आता है। आप लगाएं जी 7-8 मिनट की, वो मैंने एक 8-9 मिनट की एक एपिसोड बनाई थी, और अभी बनानी थी मुझे फिर ईद से पहले भी, लेकिन बस वो हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी तो मैं नहीं कर सकी। वो भी बीच में डालूंगी, कुछ कंटेंट भी डालना होगा ना आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल। तो वो मैं सोचती रहती हूँ कि ज़रा इसको और डेवलप कर लूँ, बकौल साइमा चौधरी के सब्सक्राइबर्स और हो जाए ना। जी सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइबर, अच्छा मुझे यही नहीं पता था, मैंने एक दिन उसका वो देखा सारा जो स्टूडियो होता है, तो पता चला कि व्यूज़ तो जो भी हैं अभी तो सब्सक्राइबर सिर्फ 20% है। मुझे क्या पता इतने थोड़े में, समझे, पता नहीं कितने देख रहे लोग देख लेते हैं, उसको सब्सक्राइब नहीं करते। हम भी ऐसे करते हैं ना, कोई चीज़ आई देखी आगे चले गए। तो अब आपने सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब फौरन करना है। आपका प्लान है अस्मा? मेरा तो बहुत पुराना है। इसका मुझसे ज्यादा है पहले का, इसका ज्यादा वो है फॉलोअर्स। मुझे वो बटन शटन भी मिल चुके हैं। हाँ हमें भी मिल गए हैं। हाँ। फिर तो आपको, क्योंकि आजकल तो लोग कहते हैं हमारा सारे बटन मिल चुके हैं, हमें क्या जरूरत है काम करने की। बहुत ज्यादा नहीं बनाती, हफ्ते में एक या कई दफा 10 दिन में एक बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे माशाल्लाह घर में बहुत रश रौला बहुत है, बच्चे माशाल्लाह के काम है ना, तो वो अपना सुबह उठे अपना खेल कूद में हो गया। शूटिंग पे जाते जाते 4 बातें बना ली। मेरे तो घर में सुबह होती है तो 1000 काम होते हैं। इसने क्या नाम रखा है अपने घर का? जंजालपुरा। और वहाँ पे तो 1000 काम होते हैं, किचन होता है, अभी अब मैंने घर रेनोवेशन करा रही हूँ, मजदूर होते हैं, और फिर बस पता है मजदूर तो जब घुस जाए तो निकलते ही नहीं, पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। छोटे अहमद की शादी कभी तैयार हो जाऊँ, कभी लिपस्टिक लगा लूँ। घर में होती तो बिल्कुल भी मेरी होती ना, फिर तो फिर मैं कहती चलो आज कोई बात ही कर लेती हूँ, तो हो जाता है। नहीं, कभी सिलाई मशीन रख के बैठी होती है। मेरे सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं मेरी स्टिचिंग पे, कटिंग पे, क्योंकि मुझे शौक है बहुत। क्योंकि लोगों को ये यकीन नहीं आता होगा ना कि आप लोग घर के काम भी करते हो, ये चीज आती होगी। मैं जहाज में जा रही थी लाहौर, तो एक साहब थे, उन्होंने मुझे कहा आपकी पोती की साड़ी बन गई। मैंने कहा जी। वो उन्होंने कहा कि आपकी पोती की साड़ी बन गई ना, फिर मैंने कहा हाँ जी बन गई, और ये पुरानी बात है। और या एक सिलाई पे आते हैं, एक मेकअप पे आते हैं। कोई मेकअप देख छोड़ती हैं औरतें, कोई वो खुश होते हैं कि मेकअप देख के अच्छा कुछ भी कर लो,
मेकअप को, मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, हाँ मुझे आता है मेकअप अपना कर ही लेते हैं, लेकिन लोग प्यार बड़ा करते हैं। अच्छा बाबा, आजकल वो आपकी बड़ी स्टेटमेंट बड़ी वायरल हो रही है जिसमें आपने बेटों के बारे में कहा है कि जो मेरे बेटों से शादी करेंगे उनके लिए ये सजा काफी होगी। मैंने ये कहा था, उन्होंने कहा कि बेटे काम करवाती हैं उनकी बहुओं से, वो आके बाप की खिदमत करती हैं, किचन में जाती है। मैंने कहा पहले उनको इतनी सजाएं मिली हुई हैं लड़कों से शादी करके, तो अब मैं उनको कहूँ कि तुम ये भाई काम करो, नहीं मैं नहीं कहती। तो वो तो मजाक की बात है, जाहिर है क्या जरूरत है इतना पढ़ने की। लेकिन लोग बाकी सही बात करें, लोग बहुत तोड़ मरोड़ की बेची ना। अब बेचारी ज़ारा की शामत आई हुई है कल परसों से, उसने कहीं कह दिया कि मैं तो किचन में जाती नहीं हूँ अम्मा, और ये गोश्त को हाथ देती नहीं है, ये ऐसी औरत है, इसको शौहर को खाना नहीं देती, अल्लाह मियाँ। बस उनको कुछ ना कुछ चाहिए। अच्छा, एक बड़ा आप लोगों के घर बड़ा प्यारा क्वेश्चन आया, और ज़ारा के घर में इतनी प्यारी खुशी जब आई नूरे जहाँ, उसके बाद फिर आपने एक बड़ा उसको एक वेलकम करने के लिए एक बड़ा प्यारा इवेंट भी किया, इश्क़े नूरे जहाँ, जश्न नूरे जहाँ माफ़ कीजिएगा। और उसमें भी मैंने देखा कि मतलब वो बेचारी माँ है, ऐसे उसने एक घेरा लेके डांस किया, तो कि वो खुशी से। अच्छा, यहाँ तक के कपड़े, एक घघरा सा पहना हुआ है, दुपट्टा भी लपेटा हुआ है। हाँ बिल्कुल। उसने एक बेचारी ने नॉर्मल सा डांस किया, वो बहुत प्रोफेशनल अच्छा डांस करती है। ये उसने कुछ भी नहीं किया, उसको एकदम से पता नहीं क्या हुआ, उसने एक चक्कर खाया। वो देखो ना, उसकी शामत आ गई। शुक्र है मैंने नहीं किया। ये उससे भी अच्छा करती है, क्या बताएं। बाकी ये देख रहे, और बहुत अच्छा लग भी इतनी प्यारी रही थी, और वो जो खुशी थी ना, लोगों ने बहुत पसंद भी किया। ऐसा नहीं है लोगों ने क्रिटिसाइज किया, लेकिन लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। जो जेलस लोग हैं ना, जिनकी टांगें टूटी हुई हैं, जिनके हाथ पैर टूटे हुए हैं, जो कुछ भी नहीं कर सकते, तो फिर उनको ये अच्छा नहीं लगता ना। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है ज़ारा ने इन चीज़ों को कैसे लिया, क्योंकि ज़ारा वाज वेरी हैप्पी। वो जो नज़र आ रहा था ज़ारा के कि माशाल्लाह सेलिब्रेट करती, बहुत खुश है, और वो उसको सब कुछ भूल चुका है इस वक्त। उसको सिर्फ ये है कि अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है, शुक्र अल्लाह का। उसको किसी चीज़ की, बस वो हर वक्त कहती रहती है माँ मैं बहुत खुश हूँ, बस अल्लाह मियाँ कोई दुख ना दिखाए, ना दिखाए, बस वो डरती रहती है हर वक्त, खेलती रहती है उसके साथ हर वक्त ना। उसको ना वो तंग होती है ना उसका मूड ऑफ होता है। पहले तो नींद की कितनी प्यारी थी, बता रही थी नींद पूरी नहीं फिलहाल, अब तो कह रही कोई बात नहीं, हर वक्त वो रेड काउ बनी हुई है। भाई अल्लाह उनकी ममता जो है ना वो ठंडी रखे, और सब चीज़ें सलामत अच्छे उनके रखे। अच्छा मुशाबा, हमारे है ना सोसाइटी में एक स्पेसिफिकली एक माइंडसेट बना हुआ है बहुत सारी चीज़ों को लेके, जिसमें हर चीज़ को लेके एज आ जाती है, तालीम को लेके भी एज आ जाती है। दुनिया जहान में लोग जो हैं वो बच्चे पैदा करने के बाद, फारिग होने के बाद अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करते हैं, अपना करियर आगे परस्यू करते हैं। हमारे यहाँ हर चीज़ को ना एज से मुंसलिक कर दिया जाता है, जिसमें पढ़ाई भी आ जाती है, उसमें शादी भी आ जाती है। तो जब आपने दूसरा डिसीजन लिया, थैंक गॉड कि आप बड़े इसको ओपनली बात करती हैं, और इसमें बहुत सारी ख़वातीन जो देख रहे हैं और वो बहुत अरसे से अकेले हैं, तो उनके बच्चों पे भी जिम्मेदारी आती कि वो भी अपनी माओं का सोचें ज़रूर। तो आपने ये डिसीजन जब लिया तो किन चीज़ों को आपने जहन में रखा कि हाँ मुझे अब ये डिसीजन लेना चाहिए था लाइफ में? एक्चुअली इसकी कोई प्लानिंग नहीं है और हो नहीं सकती। आप एट द एज ऑफ 60 यू कैन नॉट प्लान सच थिंग्स। और फिर एक इतना लंबा सफ़र गुजरा होता है, तो आप कहते हैं कि बस अब कोई भी नहीं, बच्चे भी खैर से, तो एक इंडिपेंडेंस की आदत भी पड़ जाती है, अपने साथ अकेले रहने की भी आदत पड़ जाती है। अपनी बहनें हैं, अपने दोस्त हैं और काम है, तो मुझे ख़ास सॉरी जैसे लोग कहेंगे पता नहीं बड़ी तन्हाई का शिकार थी, कोई तन्हाई का शिकार नहीं थी, सॉरी। मैं बड़े मज़े कर रही थी, मैं ट्रैवल करती हूँ, बच्चों के पास चले थे, तो उस तरह से मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ और है। मुझे किसी आदमी की तलाश नहीं थी, ये मैं आपको साफ बता दूँ। और ये मतलब इस वक्त कोई सोचता नहीं कि, क्योंकि एक और ऑप्शन पे जाना बहुत ख़तरनाक भी होता है, आसान नहीं होता कि आपको एक आदमी की तलाश हो, उसमें से आप 5-6 को ट्राई करके एक उसमें से फाइनल करें, वो भी ठीक नहीं निकलता। तो आप इस वक्त किसी और इंसान के साथ अपनी कमिटमेंट का सोचते नहीं। ये चीज़ें ऐसे होती हैं जैसे अल्लाह ताला की तरफ से होती है। और फिर ये कि उसमें एज डिफरेंस तो फलाना, तो अगर आप इतने कैलकुलेटिव हो तो आप तो फिर कहें कि इसके पास ये हो, उसके पास वो हो, उसका महल हो, उसकी यूँ हो, मेरे पास ये गाड़ी हो, उसके पास वो, कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैंने खुद ही सब कुछ कर लिया। मेरे पास गाड़ी भी है जो मुझे चाहिए, मैंने घर भी बना लिया, मेरे बच्चों को भी घर बना के दिए। मुझे अल्लाह मियाँ ने मुझे किसी के ऊपर रखा ही नहीं, कभी पहले भी नहीं रखा था। मैं किसी हस्बैंड पर डिपेंडेंट थी ही नहीं। तो मेरी अपनी पोजीशन वैसी थी, मैं अपने सेटअप में, अपने घर में, अपने आप के साथ रह रही थी। अब वो कुछ होते होते सिचुएशन ऐसी होना शुरू हुई, तो मुझे तो अपने आप को ही समझाने में 1.5 साल लगा। और ज़ाहिर बहनें, सबसे पहले मैं मज़े की बात बताऊँ, एक तो ये, और दूसरा दुरैद, सुल्ताना से भी पहले, वो मेरा बहुत प्यारा सहेल है, और नरीमान। मैं यूँ हो गई ना, तो मेरी बेटी बड़ी नरीमान जो है कि ये यूँ बात हो रही है, और मैं तो वही, तो बच्ची ने अम्मा तो ठीक है, आप कनाडा में आगे कर ले। मैं कहा हाय अल्लाह, मैं कनाडा में भी तो मैं हूँ ना, ढोल तो बजेगा ना। उधर से दुरैद, तो फिर सुल्ताना।
तो फिर रुबीना, तो फिर बहरोज़, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने बहरोज़ तो मिल के आशिक हो गया, क्या देर क्यों कर रही है, सोच क्या रही है, जल्दी कर। होते होते खैर मैंने अपने आप को 1.5 साल में समझाया। अम्मी तब जिंदा थी तो आते थे, खाना वाना खाते गपशप। अम्मी का कितना अच्छा है, कितनी अच्छी नहीं चले ए फिर दावे कर जी कितना चंगा लगे। मैं कहा अम्मी चुप कर जाओ, ठहर जाओ मैंने ज़रा हौसला। अम्मी कितनी क्यूट। हाँ अम्मी हमें कहती फिर दाव कर कितना अच्छा लगे ना, मतलब वो एक उनकी बड़ी अच्छी एक वाइब है और बड़ा स्पिरिचुअल सा आदमी है वो, और बहुत ही एक दरवेश। हाँ फिर बाकी हाँ मैं भी जिसको दरवेश से अलावा मैं फ़कीर भी कहती हूँ। खैर तो वो सब था, लेकिन फिर उसमें वक्त लगा और फिर जो फैसले में आते आते फिर अब्बास भाई, वो चूँकि बड़े भाई हैं और सब फैमिली के सरबराही हैं, और वो और बहरोज़ तो दादा अब्बू हैं हमारे, वो सब ज़ारा की शादी पे आए हुए थे। उसके बाद ये सारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा चलो भाई अब तो करना है, और ये फैसला हो गया। 2 लड़कियां ब्याही मैंने उसके बाद फिर बस हो गया। लेकिन ये कि ये सच्ची बात है, इट्स ऑल गॉड्स विल, इसका कोई प्लान। और वो खुद 10 साल से कितने 8 साल से वो फारिग फिरे थे, उनकी डिवोर्स को अरसा हो गया। जैसे कि माँ सदके जाए, लोगों के कुर्बानी चले जाएं आप लोग, जो हर वक्त लिखते हैं कि फलानी का घर उजाड़ा तो फलानी के बच्चे, भाई वो अपने अपने घर में थे, अलग अलग थे सब। मैं अलग रहती थी, मैं खुद 10 साल से अकेली रहती थी, वो भी कहीं अकेले 8 साल से अकेले रहते थे, और वो अपना काम कर रहे थे। और उनकी जो एक्स है, बड़ी ज़हीन औरत है, उनकी भी अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस आ चुकी थी। तो हर किसी की अपनी लाइफ है, तो उसमें किसी ने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। मुझे अगर मूव ऑन करने में, अगर कोई इंसान मूव ऑन करना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें हमारी सोसाइटी को इतना क्या मसला होता है? नहीं, लोगों को पता नहीं है एक्चुअली, लोगों को तमीज़ भी नहीं, अकल भी नहीं है। आराम से कह देंगे इसने उसका घर उजाड़ा, उसने उसका क्या बिगाड़ा, अरे भाई वो फलानी इतनी अच्छी थी तो इसमें क्या था, आपको पता ही नहीं है कुछ बात का। कोई अकेला पैर पड़ा था, एक अकेली औरत पड़ी थी, उनके बच्चों की ड्यूटी, मेरे बच्चे ब्याह दिए, बच्चों के बच्चे भी हो गए, तो मैं एक अब जो जिंदगी का फेज था वो बड़ा जबरदस्त था, बड़ा अच्छा था। किसी की जिम्मेदारी से फारिग, हाँ, जो मैंने किसी की जिम्मेदारी नहीं। मेरा जिधर दिल करता था उठ के उधर गई, सहेलियों की गई, फिल्म पे चले गए, घूमने खाने चले गए। ये वक्त तो हमें बचपन में भी नहीं मिला था, क्योंकि पेरेंट्स के घर में भी एक रिस्ट्रिक्शन होती है, इतने बजे जाना। शादी तो आपकी इतनी जल्दी होगी? शादी भी, उसके बाद शादी के साथ मियाँ की मर्जी, उनकी तरफ देखना, वो क्या कह रहे हैं, वो क्या पसंद कर रहे हैं। बात है कि सबसे अच्छी बात इस शादी में है कि इनकी जिंदगी जैसी थी वैसी ही। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ा कि अब ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, कहाँ जाएंगे, कब आ रहे हो। वो एक अल्लाह का शुक्र है, शुक्र नहीं वो बंदा भी ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल है उन्होंने पहले भी ऐसे नहीं किया होगा कि किसी रिस्ट्रिक्शन लगाई। वो बाद में शायद, जो भी मैं उनकी ज़िंदगी के बारे में कमेंट नहीं कर सकती, लेकिन वो अपना काम करती थी, ये अपना काम करते थे, और मेरे और हमारे बच्चों के भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। बच्चे उनकी भी माशाल्लाह अब कनाडा में अब बड़े हैं, 20-21 साल के बच्चे, तो कोई ये नहीं कि उनके किसी बच्चे ने मुझे तंग किया हो या मेरी किसी बच्ची ने उनको डिस्टर्ब कुछ। अच्छा, आप दोनों के बच्चे कनाडा में? हाँ। अच्छा, जैसे नरिमान का आपने बताया कि नरिमान ने आपसे कहा था कम्मा कनाडा आ जाए, तो उनके बच्चों की तरफ से कैसा? उनके बच्चे भी, बच्चों को बताया थोड़ा टाइम बाद, जाहिर है बच्चे दूर थे जो भी था। बाद में वो कनाडा गए, मैं खुद उनको पहुंचा के आई हूँ, मैंने खुद उनका घर सेट किया, मैंने और नरिमान ने उनका अपार्टमेंट सारा हमने सेट किया। ये भी जरा बता दीजिए। नहीं, क्योंकि ये बहुत वो उनके वालिद की इमिग्रेशन के साथ उनकी भी हुई, फिर मैं उनसे पहले पहुंची हुई थी। मैंने उनकी लैंडिंग से पहले सारा इंतजाम करके टूथब्रश तक उनका वहाँ रखा है, और वो बच्चे बहुत खुश हैं, मुझे अम्मा अम्मा कहते हैं ऐसी। और नरिमान से चौथा घर है, वॉक करके वहाँ चली जाती है, वो उनको खाना भेज देती है, कभी बुला लेती है। तो मुशाफा, तो वो ये बात है ना कि नरिमान और मीरा का जो कि अगर कोई भाई नहीं था तो ये तो ऐसे भी है कि चलो बेटे भी आ गए। वो कहती है ना, उसने एक दफ़ा लास्ट मुझे बता रही थी ईद पर के, पता नहीं उनको ईदी दे रही थी, और को खाना वाना भी पहुंचा देती है, कभी ये पका बिरयानी आके खा लो। तो बड़ा वाला ज़रा इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा बाहर जाने वाला नहीं, छोटा काफ़ी इनके साथ क्लोज भी। और इज़दियार भी तो 18 साल का है ना, माशाल्लाह नरिमान, तो वो एक इनका छोटा वाला शायद 20 का होने वाला है, और एक बड़ा एक 22 ऐसे है। तो वो कहने की कि मैंने उनको ईदी दी और मैंने उनको खाना वाना भिजवाया लास्ट। तो मैंने उनको कहा कि सिंस आई डोंट हैव ब्रदर्स सो यू आर माई ब्रदर्स। और अभी कुछ दिन पहले वो कोई बात करी थी, उसकी कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसने कहा कि आई एम नाउ ऑन माई ओन, ये वो। तो अब्दुल्ला ने कहा कि डोंट वरी, वी आर विद यू, वी आर हियर। तो कितनी अच्छी बात है। और अभी इनकी तबीयत ख़राब थी, दे वर कॉन्स्टेंटली इन टच विद मी। मैंने कहा कि बताएं आप, इनको ऐसे बोला नहीं जा रहा था, थोड़े दिन तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मैंने कहा आप बता नहीं रहे कि मैंने आपको कैसे रखा हुआ है, कितना जुल्म करती हूँ मैं आपके ऊपर, मैंने कैसे आपके रोब रखा हुआ है। तो उसने कहा अम्मा हमें पता है आपने बहुत प्यार से रखा हुआ है। सो ये सब ठीक है, क्योंकि हमने किसी के बच्चों को या किसी को डिस्टर्ब नहीं करना। और मेरे बच्चे, नरिमान की तो इतनी दोस्ती है उनसे, वो हर बात उनसे करती है,
उनका एक अलग अपना कनेक्शन है, और वो नमाज़ों पे भी लगा दिया उन्होंने उसको। मीरा ने उनकी बीमारी में उनको मैसेजेस किए, अपना तसल्ली दी, हाल पूछा। तो बच्चों की अपनी जिंदगियां हैं, और बच्चे इस बात पे खुश हैं कि मैं अकेली नहीं हूँ, जो कि वैसे उनको मेरी इतनी वो नहीं थी कि मैं अकेली हूँ तो या खुदा ना खास्ता या मैं परेशान हूँ या मैं उदास खिड़की में से देख रही हूँ। नहीं, मैं अब कोई उदास परेशान नहीं थी, क्योंकि वो फेजेस गुजर गए। जब मैं किसी के साथ रहते हुए भी उदास थी, मेरी अम्मी कहती थी हर वेले यहाँ पढ़ती रहती, हाँ पढ़ती रहती, यहाँ वहाँ। तो वो मैं उस फेज से निकल के एक नॉर्मल जिंदगी में आ चुकी। इतनी स्ट्रॉन्ग औरत होते हुए इतनी कॉम्प्रोमाइज लाइफ गुजारना, आई मीन आपको देखते तो लाइक आप यू आर द रोल मॉडल ना, कि आपको देखते कि बुशरा अंसारी को देखिए, क्या करियर, क्या ज़बरदस्त। इट्स नॉट ओनली किसी पाकिस्तान में आपकी इतनी शोहरत है, आप मतलब हमसाया मुल्क में भी आपको इक्वली उतनी ही आप मशहूर हैं, फिर भी इतनी कॉम्प्रोमाइज्ड और मन मार के लाइफ गुजारना। बस कोई वक्त होता है हर चीज़ का, और ज़ाहिर है सब कहते भी थे कि क्यों, तो क्या, बिकॉज मुझे तो कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं था, मुझे फैमिली से भी ये नहीं था कि बेटी वहाँ से मर के निकलना। बस कुछ होता है ऐसे वक्त, आप समझते हैं ठीक हो जाएगा। फिर मैं एक जुमला कहती हूँ, मैंने शायद पहले भी कहा है, जो भी सिचुएशन होती है किसी की भी, जैसे कि किसी की भी हो, और वो उसमें मुश्किल में हो या परेशान हो, तो वो मैं फ़ौरन ये एनालाइज करती थी, इस सिचुएशन से निकल के दूसरी सिचुएशन बेहतर होगी या नहीं, क्योंकि बच्चियाँ भी थी साथ में, उनको डिस्टर्बेंस होगी बिकॉज उनके बाबा अच्छे वालिद हैं और उनका बच्चों के साथ अच्छा बॉन्ड है। तो कोई और ऑप्शन, अगर मैं अपने आप को कहती थी अगर मैं 35 साल में निकल जाती, मैंने कोई बोंगी और मार ली होती, फ़र्ज़ करो, हो सकता था ना, हो सकता था, और कोई फिर एक गड़बड़ हो जाती, बच्चे फिर एक और डिस्टर्बेंस से गुजरते। वो बच्चे डिस्टर्ब हुए इस तरफ भी, लेकिन ये कम से कम 2-3 छलांगे नहीं मैंने लगाई। तो समझो जब देखा कि उनकी शादियाँ हो गई, उनके बच्चे भी हो गए, वो अपने अपने घरों में चली गए, तो चलो लेट्स ब्रीद। तो उस जगह पे फिर देर हो गई या सवेर हो गई, भी अल्लाह को पता है कि जब टाइम मुकर्रर था। से अच्छा साहबा, आपने इन तमाम से डिसीजंस में आपने कितना सपोर्ट किया अपनी बहन को? सपोर्ट ही सपोर्ट है। वो कह रहे कि दो ब्याई एक साथ शदीद बहुत ज़्यादा, बल्कि मेरी दोस्ती उनसे बहुत ज़्यादा थी पहले से ही। हाँ, तो बस ये तो रोने लग जाती है उनकी बीमारी का सुन के, इसका तो इससे तो बात भी नहीं होती, ये तो लगने लग जाती है एकदम से, इतना रोती कुछ मेरी उनकी हमारी कुछ अजीब सी कुछ है, एक बॉन्डिंग अंदर से बहुत ज़्यादा वो, और मैंने बहुत ज़्यादा फोर्स किया था, और बस मैंने धक्के मारे थे कि करें जल्दी से, तो बस। बास भाई तो आशिक ही हो गए ना अभी भी, सभी आशिक है यार। बालू भाई दा की हाल है, बालू वो तो लाड से तो बालू कहते हैं यार, इतना नेक बंदा साड़ी फैमिली चाहे यार, वो मैं और ठीक उन्होंने होना चाहिए, उनकी तबीयत ना खराब हो गई, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, वो जल्दी से ठीक हो जाए। अच्छा, अब आप अपनी लाइफ में कितने बुशापा से कितने मशवरे लेती हैं? शेयर करती हैं बहनें आपस में? देखिए, मशवरे हैं ये सारे, मेरी जितनी भी बहनें हैं उनकी हर बात मशवरा ही है, क्योंकि उन्हीं से सीखी हुई बातें हैं, छोटी छोटी जो मैं करती हूँ ना, वो कहीं बैक ऑफ माइंड में होती है कि ये बात क्योंकि इनसे सुनी होती है ना, तो इनकी मशवरों के साथ ही ज़िंदगी गुजरती है सबसे। क्योंकि आप छोटी में असमापा, तो किसके रोब में वैसे ज़्यादा है? रोब तो नहीं होता, प्यार मोहब्बत है। रोब वोगली जबान थी मेरी बहन। वैसे कि जब छोटी होती थी तो कौन था जो जिसके रोब में भी आती, जो डांट के थोड़ा बात करते थे? हाँ, बाजी सुबल पढ़ाई के मामले में थी, होमवर्क कराती थी। हाँ, बाद में भी जरा वो थी। अच्छा, होमवर्क कराती थी। हाँ, होमवर्क भी कराती थी, इंग्लिश सिखाती थी। हाँ, माने वो टू है, मैं टू बता दे, वो सिखाती थी और पढ़ाती थी उनको। बड़ा टमाटो के स्पेलिंग हमें इंग्लिश आए, उनको ये बड़ा दिल करता था कि मेरे बहन भाई इंग्लिश, वो इसको पढ़ाते हुए याद कराती स्पेलिंग, तो वो मुझे उन्होंने टोमेटो के स्पेलिंग सिखाती थी ना, और स्पेलिंग करके पता नहीं 7-8 साल की आज तक नहीं भूले, और कोई दुनिया में वो बोल नहीं सकता जो मैं बोलती हूँ। TO2 MA2 में TO2 टोमेटो। ये आपने याद कैसे किया? TO2 MA2 में TO2 टोमेटो। अब ये कोई बोल के दिखा दे कोई। TO2 MA2 टोमेटो नहीं, कोई नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता। मुझे याद कराया था। वो भाई को भी उसको दोनों को पढ़ाती थी होमवर्क। तो वो उनको उनसे ज़रा थोड़ा सा, हमेशा से उनसे थोड़ा सा, मैंने कहा उनसे तो बाजी भी डांट खा लेती थी। हाँ, वो थी, उसने सुना देनी, उनसे डर लगता था। क्या बात है। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, बिल्कुल दिल कर रहा है कि गुफ्तगू का सिलसिला कहीं भी रुको। TO2 MA2 में, हाँ, TO2 टोमेटो। TO2 MA2 है, मैं टोमेटो छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद मिलते कहीं में जाएगा। TO2 MA।
वाकई नहीं सीखा हुआ ये हम में से किसी ने भी नहीं सीखा हुआ। ये नहीं मैं मान सकती। आपको मजे की बात बताऊं, ये थी शायद 3-3.5 साल की, और अशफाक अहमद साहब का एक पंजाबी का शो होता था भरिया मेला टीवी दा। उसमें उन्होंने इसको खड़ा कर दिया, घुंघराले बाल, इसके अब्बा के भी घुंघराले बाल थे और मोटी मोटी आंखें। उन्होंने कहा चल मानो खड़ी हो जा। इसने तो जो शेर बमोर दी कुड़ियों, पूरा रेशमा का हायो रब्बा, और पूरा इसने वो गाया, पूरा मेला था और अशफाक साहब का प्रोग्राम था और ये गोद में उठाया हुआ था, गोदी में उठाया हुआ था माशाल्लाह। भाई इतना एक तो प्यारा पढ़ा है, और मैं उनको देख रही हूँ, वो जो आवाज में दर्द है जो होना चाहिए, जो फीलिंग्स है ना, फीलिंग्स है एग्जैक्टली। तो इसलिए मेरे हमारे कानों में ये गाने बस यही हैं, हम इन्हीं में रहते हैं। हाँ। क्या करें, हम इससे बाहर निकल ही नहीं सकते। ये कैफियत हम पर हर वक्त रहती है। लेकिन मुझे ऐसा मुझे बताएं, मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि आप लोगों ने, मुशाफा आपने भी नहीं सीखा हो? जब मैं एक्चुअली ज़रा गाती ज़्यादा रही हूँ। हाँ। सीखा उस तरह से जैसे तालीम होती है, हाँ। रियाजत होती है उस्तादों के पास, हाँ। वो एक्चुअली वो प्रॉपरली हमने नहीं किया। मैंने कुछ हद तक कभी कभी बैठी, उस्ताद फ़तेह अली खान के पास बैठ के रट्टा मार लिया। फिर कभी कराची में मैंने 1 साल एक उस्ताद को रखा, थोड़ा सा बाजा किया, फिर छोड़ दिया। बच्चे थे, ये था वो था, तो उसको मैं तालीम नहीं कह सकती। लेकिन आपने सुना तो अच्छे लोगों को, ये कितनी बड़ी तालीम है। मेरी ज़रा प्रैक्टिस समझे, मेरी मैंने किया ज़्यादा है और मैंने गाया प्रॉपर्ली निसार बज़मी साहब के साथ, सोहेल राना के साथ, ये सब बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे, खलील अहमद साहब के साथ, फिर मैंने लाहौर में वजीर अफजल साहब के साथ, यहाँ मुजाहिद हुसैन के साथ, न्याज साहब, तो मैंने सब बड़े कंपोजर्स के गाने गाए। बिल्कुल। और मुशाफा साहब ने गाने में, क्या आपने ऐसा हुआ अपनी प्यारी आवाज़ के साथ आपने नहीं सोचा कि मैं अपना कोई ऐसी कोई सॉन्ग, कोई भी ऐसी नहीं गाए? अब मैंने गाने गाती हूँ, अब मैं गा लेती हूँ तो, लेकिन ऐसे नहीं गाए। बस इसमें प्रॉपर आपका होना चाहिए, जो ओएसटी हो वो आपकी आवाज में होना चाहिए। तो नहीं, फिल्म के 1-2 फिल्मों में गाने गाए। एक तीफा इन ट्रबल में गाया था, एक और फिल्म थी मान जाओ ना, उसमें गाया था। ये जो ओल्ड फोक सॉन्ग्स होते हैं वो गाए थे। अच्छा, ओल्ड फोक से मुझे याद आ गया भी गवानी, वो मेरी टीम ने अगर वो निकाला, मैं चाहूंगी सर जी वो अभी हम जरा कॉपी में फंसे हुए। मेरा है मतलब मैंने प्रोड्यूस किया था, लेकिन मुझे नहीं पता। तो भाई फिर प्रोड्यूस जो है वो उन्होंने किया, तो फिर जरा प्लीज मैं टीम से जरा चाहूंगी कि ये जरा निकालें ताकि मैं लोगों के साथ शेयर भी करूं। अच्छा, इसका आप में से रिस्पांस कैसे आया था? मतलब पाकिस्तान से तो था ही, लेकिन रिस्पांस था तोबा। सुबह उठे थे, दुनिया बदल चुकी थी, हमें पता ही नहीं था 4 मिनट का ही गाना क्या कर दिया। हमने तो बातें ऐसे मजाक में कर लिया। बाजी ने लिखा था एक्चुअली, बाजी पढ़ती थी तो मैंने इसको कहा, हमने कहा कि चलो बाजी को एक गिफ्ट देते हैं। पहले सोचा थिएटर करें, फिर हमने कहा नहीं थिएटर देखने कौन आएगा, 4 मिनट का आइटम था। फिर हमने कहा चलो उसका ये बनाते हैं, थोड़ा सा म्यूजिक बनाते हैं और एक छोटी सी वीडियो। ऐसे किसी के सेट पे मैंने उसको सेट डिज़ाइनर को कहा ये पट्टा लगाओ, एक इंडिया का किचन बनाओ, एक पाकिस्तान का बनाओ, इधर का मटका रखो, इधर झंडा लगाओ। और उस दिन इसकी छुट्टी थी और हुसैन की भी छुट्टी थी, तो मैं उस दिन फारिग, मतलब एक दिन इतवार का था, हमने 2.5-3 घंटे में बना के वो डाल दिया। ओए होए 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 होए, टाइम्स ऑफ इंडिया और NDTV तो फलाने टीवी तो पता नहीं कहाँ से, तो हमें लाइव कॉलें आ रही थी। वो हमको कहते आप पीस एक्टिविस्ट है, और गवांडने बज रहा था उनके चैनल्स के ऊपर। और जो तो पंजाब से हमें खत आए उस ज़माने में, जितनी हमारी सिख बरादरी है, वो हो तो पागल हो गए। उन्होंने पुराने अपने कोई पार्टीशन से पहले के भी जो दुख थे सारे सबको ताज़ा हो गए। बड़ा इमोशनल सा एक छोटा सा ख्याल था वो। सो बहुत अच्छा, वो इमोशनली बड़े हिट करता है। वाकई जो हमारे जो पंजाब दूसरी साइड भी है, वो लोग बहुत चरदा प्यार पंजाब करते कहते हैं ना उसको, चरदा, हाँ वो बहुत प्यार करते हैं। वो स्पेसिफिकली जो लाहौर और सारे कायगे से, तो बड़ी अकीदत से वो बात भी लाहौर की करते हैं। मतलब इतना हम लाहौर में रहने वाले लोग लाहौर से अकीदत का इजहार नहीं करेंगे जितना वो करते हैं। अच्छा, अगर लेकिन तो आप दोनों ने थोड़ा सा वो करके मुझे सुना सकते? नहीं, वो एक्चुअली रिदम के बगैर नहीं होता ना, एक उसका पूरा मूड है ना, वो आप चलाएं ना। मैं भाई मेरी टीम में से, मेरी टीम से कह के वो अभी मेरी टीम माशाल्लाह से बहुत तेज रफ्तार मेरी टीम, इतनी तेज रफ्तार है मेरे से, बस शो शुरू होने से पहले लगा जाएगा, खत्म होने से पहले। अच्छे से कुछ पैगामात मुझे ना इनसे लेने, जरा मैं चाहती हूँ जरा क्लिप्स लगाएं कि मेरा पैगाम पाकिस्तानियों के नाम हमारे सेगमेंट होता है जी। मैं आप लोगों को तस्वीरें दिखाऊंगी और आप लोगों को इन लोगों को पैगाम देने हैं। आप इन लोगों को क्या पैगाम देंगे जो पान गुटखा खाकर सड़कों पर जगह जगह पीक मारते फिरते हैं? अल्लाह, एक लाइन में कोई पैगाम दे दें इनको। पहले तो गंदी चीजें खाएं ना, खत्म बात। जब आप ये नहीं खाएंगे तो आप कम से कम ये तो नहीं कर सकते, कैंसर हो जाएगा। हाँ, ये अच्छी बात बताइए। सही कह रहे हैं, मुंह का कैंसर हो जाता है। दूसरी तस्वीर दिखाएं जी। जी, उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो इधर की बात उधर करने के बाद दोनों पार्टीज के हमदर्द बन जाते हैं? बड़े तेज होते हैं वो लेकिन मजा कितना आता है। कभी पैगाम क्या है उनके लिए मुशाफा? ना करें ना ऐसी बातें, ना करें ऐसी हरकतें, ना करें। अच्छा जी, अगली दिखाएं जी।
उन लोगों को भी कोई पैगाम दें जो बच्चों को मोबाइल फ़ोन में मसरूफ़ करके सुकून महसूस करते हैं। बहुत गलत है बच्चों के लिए, अपने बच्चों को तबाही की तरफ ले जाने की बात है। एक तो उनका स्क्रीन टाइम कुछ फिक्स करें जो भी है, दूसरे कि उनको कुछ ऐसी चीज़ों में लगाएं, थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा ना, लूडो खेलें उनके साथ, जान छुड़ाते हैं, कोई अपनी कोई और मेंटल गेम खेलें, कोई छुपना छुपाई खेलें, कोई ऐसी कोई पट्टी भी बिठा के सैर कराया करें अपने बच्चों को। नहीं, और जान छुड़ाते हैं ना, खाना खाते वक्त फ़ोन, बहुत बुरी बात है। मैं तो बड़ी ख़िलाफ़ हूँ। मेरे अपने बच्चे हैं घर में, तो मेरी बहू मतलब उनको मैं कह नहीं सकती खुले अल्फाज में, लेकिन मुझे बहुत मैं माइंड करती हूँ क्योंकि ऐसी है ना, ऐसी आंखें अंदर घुस गई हैं। और एक ने टैब पकड़ा हुआ है, एक ने फ़ोन पकड़ा हुआ है, और बच्चों बिल्कुल पागल हुए हैं बिल्कुल, और ना खाना खाने की होश है। अच्छा, मुंह में कुछ भी डाल दो ना, कुछ भी खुला हुआ है मुंह, उसमें कुछ भी जाए, उसका जायका नहीं पता, उसका कुछ नहीं, सिर्फ आंखों के अंदर वो चीज़ चाहिए। बहुत गलत। अच्छा, हम क्या, हमारे कार्टून होते थे ना उस ज़माने में, तो मीरा अंसारी खाना नहीं खाती थी, तो वो मैंने हैकल एंड जैकल और सारे जितने भी पपाया द सेलर हिफ्स किए हुए हैं, तो वो जल्दी जल्दी देखो वो ऐसे खाना खाते, तो वो खत्म हो जाता था एक आध घंटे में ना। बिल्कुल, वो 5 बजे का टाइम होता था। अभी तो बाजी नई रिसर्च है कि कार्टून भी नहीं दिखाना, कलर्स बच्चों को जो है ना, वो नहीं, उसमें कुछ गंदी चीजें भी हैं भाई, वो तो है, लेकिन अभी वो कहते हैं कि वो कलर्स जो है ना बच्चों को, कि जब बच्चे उसके बाद आप नॉर्मल जिंदगी देखते हैं तो वो कलर नहीं होते जो उसमें होते हैं। अब तो ज़ारा को माशाल्लाह हर वक्त बताती, तो ज़ारा को तो मैंने कहा तुझे तो मैं पकड़ के मारूंगी अगर तूने फ़ोन दिया। नहीं, वो भी बड़ी सख्त है कि मैं कभी नहीं दूंगी, वो बहुत टाइम देना चाहती है बच्चे को। अच्छा, एक तो देखिए कार्टून होते हैं ना कि जिसमें कार्टून में होता था कि अच्छा कोई नालायक बच्चा है, ये है वो है, लेकिन अब आजकल के जो कार्टून्स आ रहे हैं, वो पिछले क्लिप वो भी बड़ी वायरल हुई थी कि जिसमें वो कह रहे हैं जी मुझे अब ही और शी ना बोले कि ये मेरे लिए एक आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है। वो भी है। दूसरे मुझे नहीं पता था, अभी 2-3 साल पहले की बात है, मीरा की बच्ची देख रही थी, तो मैं मेरे फ़ोन पे गेम खेली, तो उसका बच्चा है, अम्मा डोंट लेट हर वॉच दिस। मैं कहा अम्मा इट्स नॉट गुड। मैंने कहा क्या हुआ है? पता चला कि वो नर्सरी राइम में उन्होंने अजीब सी कुछ चीज़ें कर ली हैं जो कि बच्चों के लिए नहीं है, और कुछ कार्टून्स के भी कुछ ऐसे एक्शन हैं जो कि बच्चों के लिए नहीं है। अब ये कितना बड़ा जुल्म है। आप बच्चों को अगर नर्सरी राइम्स लगा के दे रहे हैं और आपने कहा चलो मैं ज़रा बाथरूम से हुआ हूँ, तो पता नहीं क्या ही देख लेगा उसमें, तो ये पता नहीं कौन सी दुनिया है। अच्छा, आप लोगों ने बैक इन पाकिस्तान टेलीविजन के टाइम पे बच्चों के लिए भी बड़ा कंटेंट किया है, तो क्यों वो बच्चों का कंटेंट, पिछले दिनों हमारे पास खालिद अनम साहब भी आए हुए थे, उनसे बात भी कर रहे थे कि इतने बड़े बड़े स्टार मतलब बहरोज सब्जवारी, खालिद अनम साहब और 2 और बड़े स्टार्स जो हैं वो बच्चों के लिए प्रॉपर पोइम्स जो हैं वो पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं, उनकी अब वो चीज़ें नहीं हो रही। एक चैनल आया था विकेट, आज से मेरे ख्याल में 8-10 साल पहले, सलमान दासी साहब का था, वो बच्चों का चैनल। मैंने वहाँ काम किया हुआ है, मैं वहाँ एज ए प्रोड्यूसर काम करती रही, और मैंने वहाँ पे एक शो किया था उसका कुकिंग शो बच्चों का। एक माँ और बेटी, सबा फैसल की बहन और उनकी छोटी सी बेटी थी, वो कुकिंग करती थी दोनों। फिर वहाँ पे एक अहमद, मेरा जो छोटा बेटा है, उसका एक शो होता था, उसका नाम था ये बच्चा किसका है, बड़ा मजे का था। वो हर सड़क पर जाकर लोगों को उल्लू बनाता था, बड़ा ही क्यूट शो था। फिर उसके बाद उसमें मैंने अपना एक शो करती थी जिसमें बच्चों को कहानियाँ सुनाती थी, और साथ मैंने उसमें अपना भी लुच तला। लुच का मतलब उर्दू में क्या होता है वो ये था कि मैंने लोरियाँ सुनाई। लोरी का पता ही नहीं बच्चों को लोरी क्या चीज़ होती है, क्योंकि म्यूजिक से था, तो मैं पुरानी सारी लोरियाँ। अच्छा, ये मतलब तो मुझे नहीं पता चला। लोरी लुच का मतलब ये होता है? नहीं, लुच का मतलब ये नहीं होता, लोरी जो होती है। अच्छा, मुझे तो और लुच का, हाँ, लुच का मतलब वही अपना उल्लू सीधा, अपना उल्लू सीधा, हाँ, उर्दू में ये कहते हैं कि मैंने अपना शौक जो था लोरियाँ, चूंकि हमें तो सुनी हुई थी हमने तो लोरियाँ, पुरानी सारी फिल्मी लोरियाँ, बच्चों के गाने जो होते थे वो सारे मैं उसमें एवरी डे, मतलब जब भी कहानी साथ में गोदी में बेबी लेके उनको सुनाती थी। तो वो एक चैनल था, फिर वो बंद हो गया, लेकिन नहीं मिली ना, मार्केटिंग नहीं हुई होगी, नहीं हुआ, और वो खत्म हो गया। लेकिन वो इतना अच्छा बनाया था, और वो क्यों नहीं होता? अब बच्चों की कहानियां भी नहीं होती, हम तो सुनते थे, याद है हमारे मतलब उसमें कुछ कंटेंट था। अब तो मैं देखती हूँ बेबी शार्क, मेरा अपना बच्चा भी जो देख रहा है, बेबी इसमें है क्या, मतलब मम्मी शार्क है और क्या है, सो डांस है और क्या है, म्यूजिक। और हम तो बच्चों, मैं तो बच्चों के प्रोग्राम में गाती थी ना, तो मैं तो बनती थी परियों की शहजादी, चांदनगर की शहजादी। उसमें एक मैसेज होता था कि बच्चों को, मैं क्यों आई हूँ आपके कमरे में, चंदा मामा ने क्या कह के भेजा है कि आप लोग कमरा बंद किए रखते हैं, लिए किताब टीवी तकते हैं, चंदा मामू बहुत नाराज़ हैं, तो चीज़ें बहुत सारी थी। तो मैं तो 2 साल बाकायदा इस तरह के बहुत सारे गाने गाती थी बचपन में। क्लास 4 में थी तब से लॉ टीवी इतने गाने तो सुई धागे पे गाने, क्या क्या, अम्मी की साड़ी, भैया की पेंसिल, मुन्ने का डब्बा, पता नहीं आप ही का फलाना, तो ये सब पूरी थी कि क्या पेंसिल क्या क्या कर सकती है। अब्बू ये चीखे जुम्मे को हजाना, कल्लू हमारा पजामा तो लाना, उसमें फिर अजारबंद भी पेंसिल से डलता था, फिर उस पेंसिल से धोबी का हिसाब भी लिखा जाता, पूरा एक 10-12-15 मिनट का अकेले में गाती थी लाइव, क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं थी उस जमाने में।
और वो गाना याद था। और फिर अम्मी की साड़ी, अम्मी घर से गई है, मैंने अपनी बहन के साथ मिलकर साड़ी पहनी और मैं गा रही अम्मी की साड़ी तररम पम कितनी है प्यारी तररम पम, पीले है बूटे तररम पम, नीली किनारे लर अम्मी की साड़ी। फिर अम्मी की साड़ी से क्या क्या हो सकता है, कभी हमें ठंड लग जाए तो हम ओढ़ भी सकते हैं। तो इतनी अच्छे कॉन्सेप्ट है, लेकिन ज़माना बदल गया। ये चीज़ें बच्चों को अट्रैक्ट नहीं करती हैं क्योंकि हमने वो दिखाई नहीं। वैसे आप लोग आपने सोचा है कि आप कुछ अपने चैनल पे, क्योंकि जो आपका जो कैरेक्टर भी है, जो सैमा चौधरी का भी था, वो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा। मतलब मुझे, मेरी बहन की बेटी वो अमेरिका में रहती थी, वो छोटी सी बच्ची थी, तो जो आपका जैसा ड्रेस होता था मैंने वैसा उसको ईद पे ड्रेस बना के भेज दिया और वो पागल होगी खुशी से कि सैमा चौधरी के कपड़े आ गए। तो उसको, क्योंकि जो वो दिखा ऊपर से और ड्रेस होता था, नीचे से फ्रॉक बनी होती थी या शर्ट होती थी, तो वो इतनी इम्प्रेस थी। अच्छा मुशाफा, मूवी का क्या प्लान है उससे मुझे बताएं। आजकल हम देख रहे हैं स्पेसिफिकली हमारी जो आजकल जो नई मूवीज़ आ रही हैं, प्रमोशंस भी उनकी ठीक ठाक हो रही है, बट समहाउ वो उतना नहीं कर पा रही काम जितना उनको करना चाहिए। देखिए लगे हुए हैं सब लोग, मैं देख रही हूँ। अभी मैंने कुछ 2-3 प्रोमोज देखे, हम गए थे एक किसी के प्रीमियर पे, उसमें कोई उम्रो अयार का मैंने देखा, इट वाज वेरी, हो गई है, हाँ, अपने ख्याल में वो हो गई, रिलीज हो गई। हाँ, वो रिलीज, चले वो मैं देखना चाहती हूँ। एक दो के मैं नाम भूल गई, लेकिन मुझे लगा कि काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं। हाँ, नाबालिग अफराद वो भी आई है। मुझे उसका प्रोमो नहीं आया था, लेकिन वो नबील और फिजा तो हमेशा अच्छा काम ही करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि 2-3 चीज़ें बहुत ठीक ठाक आ रही हैं और हमें देखने जाने का मेरा प्लान है, यानी मेरा दिल कर। प्रीमियर में तो बुलाते हैं, उन दिनों मैं जा नहीं सकी थी, हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मैं अगर जाना चाहूँ तो मैं उन फिल्मों को देखने जाना चाहती हूँ। बाकी ये कि एक्चुअली हमने जो आवाम को ट्यून कर दिया है ना टेलीविज़न की सास बहू पे, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, कि हम ये काम करते भी हैं, हम पार्ट ऑफ दैट है। तो उसके अंदर लोगों को एक तो खैर जाने का ख़ास तौर पे टिकट लेने का वो नहीं रहा, दूसरे ये कि लोग सहल पसंद हो गए, लोग उठ के जाके एक नई चीज़ देखने में थोड़ी सी सुस्ती करते हैं। जो हमारे जैसे हैं वो 100 में से 20 हैं, तो वो ऑडियंस उस तरह से नहीं पहुंच पा रही जो कि बहुत ज़्यादा बॉक्स ऑफिस करे। हाँ, मौला जट ने एक रिकॉर्ड कायम किया, वो एक हैरानकुन और बहुत खुशकुन बात है। मुझे लगता है, मैंने सुना भी है कि उम्रो अयार उसी लेवल पे कुछ आपको इम्प्रेस करने वाली, तो मुझे तो लगता है और फिल्में अब बेहतर बन रही हैं। अच्छा, ये आपने से नहीं नोट किया साफा कि हमारे जो प्रीमियर्स हैं समहाउ वो उनकी ज़्यादा बात की जाती है बजाय कि उन फिल्म की बात की जाए जो कि बनी हुई हो। प्रीमियर तो अब हम चले जाते हैं इसलिए कि अब तो प्रीमियर कुछ और ही है। प्रीमियर तो कभी होते थे जिनको हम ख्वाबों में सोचते थे कि अब तो इतना अजीब लगता है कि आप जाके उन तक पहुंच गए हैं एक्टर्स के पास। जो फिल्में पहले बनती थी हमारी पाकिस्तानी फिल्में, जिनको देखने के लिए एक्टर्स को लोग तरस जाते थे कि हाय वही फिल्में थी। पता नहीं, मुझे तो खैर अभी तक कोई इतना मज़ा फिल्म, कोई एक आधी फिल्म अच्छी लग जाती है, कोई इतनी रेगुलर अच्छी फिल्में हमारे पास बन नहीं रही। अच्छा, आपको कौन उस टाइम पे जब आप छोटी थी तो कौन एक्टर सबसे ज़्यादा पसंद? हमारे तो ख्वाबों में आते थे ना, मतलब हमारी तो जिंदगी के ख्वाब उन्हीं को देख देख के तो अभी तक वही सब अंदर हैं वही सब वही लोग हैं। जैसे कि मुझे दीबा आपा ख्वाब में आती थी और वो हमारी फैंटेसी होती थी कि बड़ी प्यारी और उन्हीं को देखते थे। रानी डांस, रानी का डांस और ज़मुर्रद का डांस, और मतलब वो फिल्म इंडस्ट्री कुछ और ही थी। अच्छा, वो बड़े एक्सक्लूसिव भी वो लोग थे ना, मतलब वो आपको हर जगह नज़र भी नहीं आते थे। अब आप लोग इस चीज़ को फील करते हैं कि जो हमारे टीवी में लोग हैं वही फिल्म में भी हैं, जो फिल्म में लोग हैं वही टीवी में भी हैं? हाँ, मतलब वो बात नहीं है अब जो कि पहले बात थी ना। मुझे याद है सुंबल बाजी नदीम साहब को बहुत पसंद करती थी, तो वो कहीं एक दफ़ा हम लोग कहीं जा रहे थे तो वो कहीं गाड़ी में नज़र आ गए ना, तो उन्होंने, मैंने कहा हाँ बाजी नदीम तो बात कहती है मैं सही लग रही हूँ अपनी फिक्र पड़ गई ना। उनको कोई, वो अपने जा रहे हैं गाड़ी में कहीं, तो उनको क्या पता, लेकिन उन्होंने कहा मैं सही लग रही हूँ। तो वही बात है कि उस वक्त कुछ और था। मैंने एक दफ़ा देख लिया मुनव्वर ज़रीफ साहब को, उफ मैं बेहोश, बिल्कुल लगता था कुछ हो जाएगा। वहीद मुराद साहब जब फौत हुए तो रो रो के मरने वाली हुई थी, मैं छोटी सी थी। वो एक और तरह की अटैचमेंट का कुछ था, वो चीज़ अब नहीं है। अब तो सिर्फ वाकई वो एक्टर जो आते थे, मुनव्वर ज़रीफ साहब का नाम लिया तो वो तो मतलब क्या बर्जस्तगी उनमें थी। अभी भी वो उनकी जो बात है ना, अभी जैसे मुझे कल शहनाज शेख ने मुझे कल मैसेज किया कि वो एक तुमने मुझे क्लिप भेजा था उनका जानो का पति का, आते रहते हैं, वो मैंने भेजा, वो प्लीज मुझे दोबारा भेज दो जरा। वो जो उनके ऊपर अटैक वाला, हाँ, नहीं वो जो गए, हाँ साकी साहब थे, साकी साहब, और वो जो कहती मैं आई हूँ आपा मैं आई हूँ, हट जाओ छोड़ दी मुझे, उन्होंने कहा प्लीज मुझे दोबारा भेजना जरा वो। और मैंने कहा हाँ मेरे पास से वो, उनको आप
अपने फोन से निकाल नहीं सकते अगर वो आ जाए तो। मैं तो चाहती हूँ कि मैं अकेली बैठ के वो वाली फिल्म मैं नौकर बोटीदा जरूर देखिएगा क्योंकि मुझे जीरा ब्लेड जानो का पत्ती। अच्छा अब मुझे पता चला ये जानो का पत्ती, क्योंकि मेरी बहन की बेटी है वो बहुत शरारती करती है, तो परसों मेरी खाला ने इसका नाम रखा जानो का पत्ती, तो मैंने कहा ये कोठे टपनी। वो कुछ और था फिल्म, वो फिल्म थी। और बाकी वो मुनव्वर शरीफ साहब, ये सारे लहरी साहब वगैरह, ये जितने भी कैरेक्टर्स थे और जो इनकी कॉमेडी टाइमिंग थी, कॉमिक टाइमिंग थी, उनको मैच करना जो है। और हम लोग ना वो जो जैसे कि अब, और फिर मैं छोटी थी, जाहिर है हम कजन्स थे, तो फिर हम लोग जब फिल्म हमें अगर मिल जाती थी देखने कभी, वो भी तो बड़ा मुश्किल है ना फिल्म देखने जाओ, तो वो फिर हम क्या करते थे, आके फिर उसकी एक्टिंग होती थी ना घर में। हाँ, अम्मी की सिलाई मशीन थी और उस पर मैं बैठती थी, पियानो था ना वो, कुछ लोग रूट कर भी लगते हैं कितने प्यारे और वो पियानो और दुपट्टे की साड़ी, उसके बाद फिर वो ऐसे करके रूट के जाना। फिर वो बाबरा शरीफ और शाहिद साहब की फिल्म थी, उसके पूरे डायलॉग आशी वाली, जिसमें आशी वाली प्यार कभी करना मर जाएगी तेरी आशी, तब हम इस्लामाबाद में थे, तो पूरे डायलॉग थे याद करके, शाहिद साहब जरा सुनिए, तो फिर उसका मैं जरा ऊंचा सुनता हूँ, पूरा याद। हमारी कजन्स भी बड़ी टैलेंटेड है। हो वो एक और जिंदगी थी, वो कुछ और वक्त था। एक्चुअली इस वक्त फोन थोड़े थे या मोबाइल थोड़े थे, हमको खुद अपनी इमेजिनेशन के साथ खेलना होता था। तो वो कितनी मेरा दिल करता है मैं इमेजिनेशन के हवाले से मजीद बात करूं, लेकिन टाइम हमारा खत्म हो गया है। बात हो सकती है, इस पे अलग बात हो सकती है और करेंगे भी किसी दिन को एक स्पेसिफिकली सेगमेंट पे। बहुत शुक्रिया जी मुशाफ आपका, बहुत शुक्रिया अस्मा आपका कि आप लोग आए, मेरे शो को 4 क्या 14 चांद लगा दिए। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रिया बाद रिया, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।